निराला, नौ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति ग्रंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नौ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति ग्रंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्द कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्द कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। ये सुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सप्त पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सप्त पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सप्त पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सप्त पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, त्वं भवामि सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या धनं त्वमेव। राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की
पापियों को पाप से है तार दी, पापियों को पाप से है तार दी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। यानि कानि च पापानि जन्मांतरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे। अब सभी भाई लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। पुष्प ही देवाय वंदनम, देवाहि वंदनम, सर्वदेवताय वंदनम, मदसुर दीक्षोय वंदनम, आत्माभिवंदनम, परमात्माभिवंदनम, गुरोरे वंदनम, स्वात्म कल्याणार्थे आत्माभिवंदनम। हस्तौ वृक्षाल्य हस्ते पुष्पाणि मादाय मंत्र पुष्पांजलिः। ओम यज्ञेन यज्ञमयन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। ओम भूर्भुवस्व भागवत नारायणाय नमो नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। आवाहनं न जानामि तवार्चनम्, पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। क्षमा प्रार्थनां याचयामि। बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य आज दूसरे दिवस की प्रातःकालीन आरती विराम हुआ और आज की जो कथा है बहुत सुंदर सुंदर कथाएं हैं आज की। तो हम आप लोगों के बीच में विघ्न बनते हुए हम सीधे गुरुजी से प्रार्थना करते हैं। गुरुजी, आज की जो सुंदर में कथा है, जैसे कुछ प्रश्न होते हैं हमारे और श्रोताओं की, जैसे कथा कैसी सुननी चाहिए, कथा की विधान क्या है, कथा किसके मुख से सुननी चाहिए, और आदि आदि कई सारे प्रसंग हैं। भीष्म स्तुति कैसे हुई, भीष्म ने अपना प्राण कैसे त्याग किया, अश्वत्थामा ने कैसे मान मर्दन किया, अश्वत्थामा का कैसे मान मर्दन हुआ। ये बहुत ही दिव्य अलौकिक कथाएं हम सभी भक्तों को सुनाने कृपा करें। हम और हम सभी भक्त आपके चरणों में बार बार वंदन करते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हेलो हेलो हेलो। आरंभ।
शुक्लाम्बर धरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं वदनं ध्यायेत् शान्तये। नमस्ते शारदे सरस्वती मते प्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्या प्रदा भव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वंशी विभूषितकरां नवनीरदाभा पीताम्बरा अरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णा परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने नाशाय
यां मेधां देवगणाः पितरश्च उपासते तया मेधया मेधाविनं कुरु स्वाहा। नमो भगवते कृष्ण गोविंद गोपीजनवल्लभ नमः। अत्र समुपस्थित परमपिता परमात्मा व्यक्ताव्यक्त स्वरूपाय निर्गुण सगुणात्मने स्थावर जंगमात्मक निखिल सृष्टि प्रपंच कारणभूतः शेषशायिनः वैकुंठवासिनः गोलोकवासिनः तस्य रोम रोमे ब्रह्मांड निवासकारिणः जगत उत्पत्ति स्थिति लय कारणाय स्वरूपाय बालकृष्णाय चरणकमले प्रणमामि। एवं अत्र समुपस्थित समस्त विप्रवृंदानां चरणकमले नौमि एवं भागवत रसज्ञः पिपाशु वंदयामि। किंचित सर्वप्रथम कथा के करते हुए भगवान नाम का गुणगान करें, तत्पश्चात कथा का आरंभ करेंगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। द्वारिकाधीश की जय। श्री भागवत भगवान की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय।
नमः पार्वती पते हर हर महादेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव 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 नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव
नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव 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 कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री भागवत भगवान की संसार तापदग्धानां त्रयो विश्रांति हेतवः अपत्यं च कलत्रं च सतां संगतिरेव च। संसार के ताप से जो तापित हैं उनके लिए 3 जगह ही ऐसी जगह है जहां पे उनको शांति मिलती है। संसार ताप दग्धानां जीवानां त्रयो विश्रांति हेतवः त्रीणि स्थानानि विश्रांति हेतवः। 3 जगह पर कौन ऐसा जीव है जो संसार के ताप से तापित नहीं है? है कोई ऐसा जीव जो संसार में आ गया और उसको किसी भी प्रकार का दुख ना हो? बताइए, है ना? अरे हाँ तो बोलो, है ना? उस दुख की निवृत्ति 3 जगह पर होती है। कहां कहां? बहुत दुखी है ना, सोचता है कि कहां शांति मिलेगी। किसी पर क्रोध हो जाता है, किसी पर लोभ हो जाता है, मन व्याकुल हो जाता है। दग्ध जो जीव है सबसे पहले अपने पुत्र के पास में जाता है। जीव को सबसे ज्यादा किसकी चिंता होती है? धन दौलत से ज्यादा पुत्र की चिंता होती है कि नहीं होती? अरे हाँ, बोलना ही पड़ेगा। हाँ? क्यों? पुत्र जो होता है वो आत्मा वही जायते पुत्रः। आज आप लोगों ने देखा होगा आरती से पूर्व दृश्य, रहा नहीं गया, सीढ़ी चढ़ने की ताकत नहीं तो फिर भी ऊपर चढ़ूं। हाँ? है ना? देखा ना आप लोगों ने? हाँ? त्रयो विश्रांति हेतवः, अपने पुत्र के पास में जाऊं, वहां कुछ मुझे शांति मिलेगी। लेकिन वहां भी शांति नहीं मिलती है। कोई ऐसी बातें हैं
जो पुत्र को कहने के बाद में भी वहां शांति नहीं मिलती है। दूसरे नंबर में है जब पुत्र को पुत्र आता है और वहां कुछ मुझे शांति मिले, और कुछ ऐसी बातें होती हैं कि पत्नी भी उसके मन कलत्र अर्थात पत्नी, वहां शांति नहीं। अब बताइए कि जिसके लिए सब कुछ दिन रात वह मेहनत करता है, वहां भी शांति ना मिले तो जीव जाए कहां? ये बताइए, कहां जाए? जब पुत्र और पत्नी से शांति न मिले तो जीव जाए कहां? किसके लिए मेहनत करता है? वास्तव में देखा जाए ना, जितना मेहनत वह करता है, जितना कठिन परिश्रम करता है, उसका 10% के 20% भी वह अपने में खर्चा नहीं करता है। करता है? नहीं करता है। बच्चों के लिए संजो के रखता है, पत्नी के लिए संयोग के रखता है, घर के लिए संयोग के रखता है। ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, अपने ऊपर खर्च नहीं करता है। और जब पुत्र और पत्नी के पास में जाने के बाद में भी शांति नहीं मिलती है तो कहां जाएगा? शास्त्र उनके लिए निर्देश करती है कि सताम संगतिरेव च। सताम अर्थात साधु जनानाम संत जनानाम चरण कमले शांतिम प्राप्नुवन्ति। संत के चरण में, साधु के चरण में जब दुखी होता है, कहीं रास्ता नहीं मिल रहा उसको, ऐसे महापुरुष के चरण कमल में जाता है, सदगुरुदेव के चरण कमल में जाता है, विद्वान के चरण कमल में जाता है। और जाना चाहिए। जब लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बच रहा है, दुखी हूं, गुरुदेव के चरण कमल में जाना। वहां जाने के बाद स्वतः मन शांत हो जाता है। सताम साधु जनानाम संत जनानाम गुरु जनानाम इष्ट जनानाम। शांति कहां है? शांति है कहां? शांति बाहर है कि भीतर है? हाँ, बाहर है ना। बहुत आवाज आ रहा है तो शांत हो जाएगा, तो शांति हो जाएगी। कहां है शांति? शांति अंदर है। हाँ, शांति त्याग में है। छोड़ दीजिए उसको। देखिए अभी कितना शांत लग रहा है ना। भले कितनी गाड़ी चल रही है, दुनियादारी, सब कुछ, मन जा रहा है वहां, क्योंकि आपने समस्त विषय की वासना को कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए छोड़ दिया है। देखिए प्रत्यक्ष स्वयं अनुभव कीजिए। घर की कोई बात याद आ रही है, परिवार की कोई बात याद आ रही है, रसोई की कोई बात याद आ रही है, बाकी आप लोग इतने समय शांत बैठे, बिना रसोई का, बिना घर बार का। त्यागा शांतिरनंतरम। देखिए गीता जी के अंदर में शांति कहां है? त्यागा शांतिरनंतरम। त्यागात अनंतरम शांति। त्याग की बात छोड़ दिया। गुरुदेव के पास में जाने से अपने आप स्वतः ममत्व दूर हो जाता है। साधु के चरित्र को जब देखते हैं, साधु के जीवन को जब देखते हैं तो मन एकदम शांत हो जाता है। इसके लिए श्रीमद् भागवत कथा क्या आदेश दे रही है? श्रीमद् भागवत कथा आदेश दे रही है। देखिए भागवत के अंदर में यही कथा है। कल की जो कथा, वेद व्यास का मन अशांत था, कैसे उनको शांति प्राप्त हुई? भगवान के बाल लीला का गुणगान करते हुए, भगवान की कथा का गुणगान उन्होंने जैसे नारद जी से चतुश्लोकी सुना, बोले बस नारद जी अब मैं शांत हो गया। कल बात हुई थी, ये अशांति यदि परमपिता परमात्मा को प्राप्त हो सकती है तो हम आप कभी अशांत हो जाए उसमें कोई बड़ी बात नहीं।
भगवान के 24 अवतार में से वेद व्यास हैं, वह शांत खिन्न मनसा। और उनकी कथा, भगवान की कथा यदि उनके चित्त को शांत कर देती है, तो हमारे चित्त को क्या भगवत कथा शांत नहीं कर पाएगी? बोलिए राधे राधे। राधे राधे। इसके लिए जब मन व्याकुल हो तो मंदिर में जाना चाहिए, साधु संत जनों के चरणों में जाना चाहिए, स्वतः आपको शांति मिल जाएगी। भगवत कथा का संग करना चाहिए, संत का संग करना चाहिए। संत के संग करने से विषय वासना क्षीण हो जाती है। नष्ट तो होगी नहीं, ये तो शरीर जन्य चीज है, शरीर के साथ में आई है और शरीर के साथ में ही जाएगी, लेकिन कम हो जाएगी। नारद जी कहते हैं कि हे भगवान, मैं क्या कहूं, मैं आपको अपना पूर्व जन्म की बात बता रहा हूं। लोग आज कहते हैं ना कि पूर्व जन्म नाम की कोई चीज है ही नहीं। यदि पूर्व जन्म नाम की कोई चीज नहीं होती तो ईश्वर ने सबको बराबर करोड़पति ही बनाया होता। ईश्वर ने सबको बराबर एक रूप में ही बनाया होता। ईश्वर सबको बराबर एक ही बुद्धि देता, क्योंकि भगवान सबके लिए सम, सबके लिए सम। वहां कोई ऊंच नीच है ही नहीं, कोई भेद है ही नहीं। तो फिर आज कोई अमीर है, आज कोई दरिद्र है, आज कोई श्रीमंत है, आज कोई रूपवान है, आज कोई कुरूप है, इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है पूर्व जन्म कृतम कर्म। पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार ही जीव को मानव शरीर मिला है। कोई जीव अन्य योनि को प्राप्त हुआ है, कोई जीव श्रीमंत बना है, पूर्व जन्म है। नहीं तो किसी को देखते होंगे कि काम वह थोड़े पैसे 100 रुपए का काम किया एकदम, और उसको लाखों रुपए मिल जाते, लाखों रुपए मिल जाते। इसके पीछे कारण काम तो वह उतने का किया नहीं है, अपने आप स्वतः उसके पास में धन आ जाता है। देखते होंगे कोई विद्यार्थी एकदम थोड़ा पढ़ा है और उसके दिमाग में तो जैसे कि हाँ है ना, स्वतः अपने आप ज्ञान आने लगता है। पूर्व जन्म कृतम कर्म तद्दैवमिति कथ्यते। पूर्वजन्मार्जिता विद्या पूर्वजन्मार्जितं धनम् पूर्वजन्मार्जिता नारी अग्रे धावति धावति। पूर्व जन्मार्जिता विद्या पूर्व जन्मार्जितम धनम। पूर्व जन्म है तभी तो कोई नरत्व जो दुर्लभ शरीर है उसको प्राप्त किया है। नारद जी कहते हैं, हे भगवान, मैं आपको अपनी कथा सुनाऊं। जीव को अपनी कथा सुननी चाहिए, तब अपने अंदर में दोष दूर होगा। हम आप किताब पढ़ते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं, हम आप अपने आप को कभी पढ़ने का कोशिश करते हैं? हाँ? दूसरे का पढ़ते हैं कि इनका केस कैसा है, इनके कपड़े कैसे हैं, हाँ? दूसरे को पढ़ते हैं, हम आप अपने आप को नहीं पढ़ते हैं। भागवत आदेश देती है कि स्व अध्ययनम, अपने आप को ध्यान देना चाहिए, मैं कैसा हूं। और कब होगा? जब आंख बंद करेंगे तब। ये आंख है ना, देखने का काम करती है। तो किसको देखना चाहिए? अपने आप को देखना चाहिए। तो अपने आप कहां है? तो अंतःकरण में है। कुछ क्षण ध्यान कीजिए और ध्यान करके विचार कीजिए कि आज मेरे द्वारा कुछ अकर्तव्य तो नहीं हो गया,
किसी का मन दुखी तो नहीं हो गया? आज मेरे द्वारा किसी को कष्ट तो न प्राप्त हुआ? पुस्तक पढ़ें जरूरी है, उससे ज्यादा है अपने आप को पढ़ना। भागवत ये आदेश देती है। इसके लिए जब अपने आप को हम पढ़ने लगेंगे तो हमारे आपके अंदर में जो कमियां हैं अपने आप दूर हो जाएगी। कोई यदि हमें अपनी कमी बता दे ना तो उसका उपकार मानना चाहिए। हाँ, लेकिन आज मेरे अंदर में कमी है, मेरे अंदर में तो कोई कमी ही नहीं। जीव कमी का ही रूप है। यदि उसके अंदर में कमी नहीं होती तो जीव नहीं होता, वो शिव होता। नारद जी कहते हैं कि मेरे अंदर में कमी थी। मैं आपको अपने पूर्व जन्म की बात बता रहा हूं। हे भगवान, मैं एक दासी का पुत्र था। मेरी मां एक ब्राह्मण के घर में बर्तन धोने का, झाड़ू पोता करने का काम किया करती थी। बड़ी सुशील थी मेरी मां। ब्राह्मण के घर में कर्म करने का जब अवसर आए तो समझ लेना चाहिए कि अब मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। हरिओ, हाँ। उस ब्राह्मण के घर में चतुर्मास करने के लिए, चतुर्मास मतलब हरिशयनी एकादशी से लेके देवोत्थान एकादशी पर्यंत जो 4 मास वर्षा ऋतु के होते हैं उसको चतुर्मास कहते हैं। चतुर्मास के समय में संत सब, मुनि महात्मा सब बाहर विचरण नहीं करते हैं कि कब बरसात का समय आएगा, उनके तप कार्य में विघ्न होगा। इसके लिए वह एक स्थान को ढूंढते हैं और वहां पर बैठकर भजन कीर्तन, तप, जप, तप, ध्यान, नाम संकीर्तन इत्यादि करते रहते हैं। अभी भी चातुर्य मास का व्रत जैन संप्रदाय में विशेष रूप से मनाया जाता है। अभी भी जैन जो साधु संत जो होते हैं वो चतुर्मास करते हैं। ब्राह्मण के घर में चतुर्मास करने के लिए कुछ ऋषि मुनि महात्मा सब आए। मेरी मां उनकी सेवा शुश्रूषा करती, उनके लिए भोजन बनाती और उसके बाद जो कुछ भोजन में से जो कुछ जूठा बच जाता, उन लोग जब खा लेते ना, जो कुछ जूठा बच जाता वो जूठा हम खा लेते, जूठा मैं खा लेता। हाँ, उस जूठन के फलस्वरूप में मेरे सारे पाप ताप नष्ट हो गए। शास्त्र कहती है कि उच्छिष्ट भोजन नहीं करना चाहिए, जूठा नहीं खाना चाहिए, और शास्त्र कहती है कि जूठा खाना चाहिए। शास्त्र दोनों चीज कहती है, जूठा खाना भी चाहिए और जूठा नहीं भी खाना चाहिए। उच्छिष्ट लेपाननु मोदितो द्विजई, उच्छिष्ट लेपा ननु मोदितो द्विजई। सभी का उच्छिष्ट नहीं खाना चाहिए। और ऐसी जगह शास्त्र में बताई गई है जहां पर उसका उच्छिष्ट ग्रहण करने से पाप और ताप नष्ट हो जाते। जिसके आचार सही नहीं हो, जिसके विचार सही नहीं हो, जिसके संस्कार सही नहीं हो, उसका जूठन नहीं खाना चाहिए। शास्त्र में गुरु उच्छिष्ट भोजनम, शास्त्र के अंदर में गुरु का उच्छिष्ट भोजन करना चाहिए। हमारे मिथिला में अभी भी पत्नी पति का जूठन खाती है, उच्छिष्ट भोजन का संस्कार अभी भी है। शास्त्र कहती है कि उसी का जूठन खाना चाहिए जो सदाचार हो, जो संस्कार संपन्न हो, जिसके आचार श्रेष्ठ हैं।
ये कोई जरूरी नहीं कि जो हमसे बड़ा है उसका जूठन खा लेना चाहिए। हमसे बड़ा भी है लेकिन उसका आचार यदि सही नहीं है तो उसका उच्छिष्ट नहीं खाना चाहिए। और हमसे छोटा है, उसके आचार अच्छे हैं, उसके विचार संस्कार अच्छे हैं, वह तपस्वी है। वास्तव में तपस्वी लोग अपना जूठन किसी को देते नहीं हैं। जो तपस्वी होते, हमारे गुरुदेव जब भोजन करते थे तो भोजन करने के बाद में वो थाली कटोरी सबको धोकर उसके बाद पी जाते थे। हाँ, 19 साल हमने गुरुदेव की सेवा की। हाँ? इसके बाद जो कुछ प्राप्त किया वो आप लोग के सामने है। हाँ? गुरु की सेवा करके विद्या अध्ययन करना चाहिए, प्राचीन परंपरा है। गुरु उच्छिष्ट भोजनम, गुरुदेव का उच्छिष्ट भोजन एक प्रसादी के रूप में माना जाता है। और वास्तव में पत्नी को पति का उच्छिष्ट भोजन करना चाहिए, क्योंकि पति रेको गुरु स्त्रीणाम, स्त्रियों के लिए एकमात्र ही उसका पति गुरुदेव है। उसको अन्य और गुरुदेव के पास में जाने की शास्त्र आदेश नहीं देती। पति रेको गुरु स्त्रीणाम। आज तो हो गया है, आज की तो परंपरा ही कुछ अलग है। आज तो उच्छिष्ट भोजन, पति का उच्छिष्ट भोजन पत्नी करेगी कि आगे में क्या बोलूं उसकी बात कुछ कह। आज तो पत्नी पहले चख लेती है, देती, हाँ कुछ इधर उधर ना हो। हाँ? अरे इतना ही नहीं, सब कुछ संपन्न होने के बाद में वो मार्केट से कुछ देरी से आए तो उनके लिए कुछ बचा है। हरिओम। माफ कीजिएगा, यहां किसी को चोट भी लगती हो। देवर्षि नारद जी कहते हैं, हमारी मां सेवा करती थी, हमने उन ब्राह्मणों का उच्छिष्ट भोजन किया। उच्छिष्ट भोजन से मेरे सारे पाप नष्ट हो गए। उसके बाद में एक दिन मेरी मां एक ब्राह्मण के वहां गाय दूहने जाती थी। गाय दूहकर आई, आते ही एक सांप के ऊपर में उसका पांव पड़ा और वह सांप उसको डस लिया। और सांप डसी, उसके बाद वही तत्क्षण उसने शरीर छोड़ दिया। शरीर छोड़ दिया तो मुझे दो चीज हुई, मुझे प्रसन्नता भी हुई और मुझे खेद भी हुआ। दोनों चीज हुई। दुख तो हुआ कि मां अपना शरीर छोड़ दी। जीवन में कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो मां के शरीर छूटने के बाद में वो दुखी नहीं होगा? क्यों? क्योंकि न मातुः परम दैवम, मां से बढ़कर इस जगत में और कोई देव है ही नहीं। मदर इज ए फर्स्ट टीचर। बच्चे को सबसे पहले संस्कार कौन देती है? मां। जब वो शरीर छोड़ दे तो कौन ऐसा बच्चा होगा जिसको दुख नहीं होगा? लेकिन दुख हुआ और सुख इसके लिए हुआ कि अब मैं जिस बंधन में पड़ा था उस बंधन से अब मुक्त हो गया और अब जाके मैं तप करूंगा। क्योंकि वह ऋषि मुनि महात्माओं के वाणी से जो मैंने सुना था, भगवत भजन, भगवान का नाम संकीर्तन, अब वो मुझे हो गया था कि कब मैं यहां से दूर हो जाऊं और जप करूं, तप करूं। फलस्वरूप सबको छोड़कर चल गया। जंगल, वृक्ष, कितने गांव, कितने नगर, सबको जब दूर गया तो एक भयानक जंगल मुझे मिला। और भयानक जंगल में वहां पे आजकल के तो ऐसे भक्त हैं कि हमने इतने दिनों से शनि देव के ऊपर में तेल चढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं होती। हमने इतना नारियल चढ़ा दिया, हमने उनको इतना भोग लगा दिया। हाँ, आज मंगलवार है तो हनुमान जी के पास मिठाई, बुधवार को मिठाई मिले ना मिले। हाँ?
आज एकादशी है तो भगवान विष्णु के मंदिर में, राम जी के मंदिर में भीड़ लगी है। दूसरे दिन द्वादशी को पता नहीं कि भगवान जी को जल मिले ना मिले। भक्त कभी भी भगवान से शिकायत नहीं करता है। जो जिस विधि में मिलता है उसी में वह संतुष्ट हो जाता है। नारद जी कोई शिकायत नहीं कर रहे थे। उनके मन में कुछ था नहीं कि मुझे बैठने के लिए, मैं तप करने जा रहा हूं तो मुझे भगवान आसन देते, मुझे सिंहासन देते, मैं वहां बैठकर तप करूं। बैठ गए। अब न भूख न तृष्णा, कुछ नहीं। जब तक देह का विचार होगा तब तक देव का विचार हो ही नहीं सकता है। जब तक देह का भान होगा, देह सुख के चक्कर में हम आप पड़े रहेंगे, तब तक देव सुख प्राप्त होगा ही नहीं। देह सुख को छोड़ दीजिए, स्वतः जहां पर बैठे वहां अपने आप तब हो जाएगा। जो भक्त होता है वो हमेशा जिस विधि में जो चीज मिले उसी में संतुष्ट होता है। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि, हाँ, जो खिला दिए खा लिए। लेकिन तो फिर भी सीताराम सीताराम करना छोड़े नहीं छोड़े। इसके लिए अपने मन में कभी भी शिकायत नहीं करना चाहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखी राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। भक्त को कुछ भी मिले, जो कुछ कंद मिले, फल मिले, हाँ, रूखी सूखी रोटी खाएगी, ठंडा पानी पी, हाँ, कभी भगवान से शिकायत नहीं। हाँ, हम आप उनको कहने जाते हैं, हम आपका इतना नाम स्मरण करते हैं, हाँ, और मेरे लिए गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है, घर नहीं है, हाँ, फैक्ट्री नहीं है। नहीं, भक्त कभी भी भगवान से शिकायत नहीं करता है। मुख में हो राम नाम, राम से हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम से हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। विधि का विधान जान, विधि का विधान जान। हानि लाभ सहिए, ताहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। ताहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाओगे। किया अभिमान तो किया अभिमान
होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भावोगे, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भावोगे। भलिया सत्याग पे फिर, भलिया सत्याग पे फिर काम करते रहिए, चाहे विधि राखी नाम ताही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखी नाम ताही विधि रहिए। राधे। जिंदगी की तोड़ सौंप हाथ दीनानाथ की, जिंदगी की तोड़ सौंप हो, जिंदगी की तोड़ सौंप हाथ दीनानाथ की। महलों में डाके जाए झोपड़ी में बात दे, महलों में डाके जाए झोपड़ी में बात दे। धन्यवाद निर्वाद, धन्यवाद निर्वाद, राम राम कहिए, चाहे विधि राही राम ताही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राही राम ताही विधि रहिए। जिंदगी की दौड़ सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की दौड़ सौंप हो, जिंदगी की दौड़ सौंप हाथ दीनानाथ की। महलों में डाके चाहे झोपड़ी में बात दे, महलों में डाके चाहे झोपड़ी में बात दे। धन्यवाद निर्वाद, धन्यवाद निर्वाद, राम राम कहिए, चाहे विधि राखे राम ताही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम ताही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम ताही विधि रहिए। चाहे विधि राखे राम ताही विधि रहिए। चाहे विधि राखे राम ताही विधि रहिए। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। चाहे विधि राखे राम ताही विधि रहिए। कोई शिकायत नहीं नारद जी को भगवान से। बैठ गए तप करने। तप करते करते कितने वर्षों बीत गए, कितने वर्षों। हम आप 2-4 घंटे तप करते हैं तो हाथ दुखने लगता है, बैठने में कष्ट होने लगता है। तपस्वी का स्वरूप साधारण स्वरूप होता ही नहीं है। हरिनो मार्ग छे शूरानो
અહીં કાયરનો काम નથી। भगवान का मार्ग जो है वो शूरवीर का है, यहां कायर का कोई काम नहीं। धर्म का कैसा मार्ग है, उपनिषद में प्रमाण मिलता है। क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। दुर्गम पथः, धर्म का मार्ग बड़ा दुर्गम। धर्म जब आप करने लगेंगे तो बहुत सारे विघ्न आपके अंदर में आएंगे। हाँ, बहुत सारे विघ्न आएंगे। शारीरिक कष्ट होगा, मानसिक कष्ट होगा, आर्थिक कष्ट होगा, सामाजिक कष्ट होगा, कितने लोगों का अपमान सहना पड़ेगा। ये सब जब सहन कर लेता है तब वो भक्त बनता है। इसे उपनिषद में प्रमाण मिलता है, धर्मस्य मार्ग क्षुरस्य धारा निशिता दुरद्य। धर्म का मार्ग कैसा है, जैसे छुरा होता है ना, छुरा। हाँ, हजाम जो दाढ़ी बाल कट बनाते उसको छुरा बोलते हैं। क्षुरस्य धारा, उसकी धारा है, धारा है, रोड है उसकी। हाँ, और उस रोड के ऊपर में क्या करना है, निशिता दुरत्यया, दौड़ना है। और देखिए कहीं गिर न जाए। निशिता दुरत्यया दुर्गम पथः तस्तत् कवयो वदन्ति। बड़े बड़े आचार्य सब उसको दुर्गम पथ के रूप में व्यक्त करते हैं। धर्म का मार्ग बड़ा दुर्गम मार्ग है। कई वर्षों तक जब तप करते रहे नारद जी, तो नारद जी के मन में एक भगवान की छाया नजर आई। और छाया आई, और छाया का दर्शन करते ही नारद जी बड़े विचलित हो गए कि जो एक बार छाया भगवान का सशंक चक्रम सकिरीट कुंडलम अंतःकरण में आया, वो अब दिखाई नहीं पड़ रहा। बहुत विचलित हो गए, क्यों अब एक बार दिखाई पड़ा, दोबारा क्यों दिखाई नहीं पड़ता है, ये इनके मन में। और उसी समय एक आकाशवाणी हुई, अविपक्वकषाणानां अविपक्वशयाणानां दुर्दशो हम कुयोगिनाम। हे योगी, हे योगी, अभी तुम्हारी तपस्या पूर्ण नहीं हुई है। अपरिपक्व, परिपक्व नहीं हो गया, अपरिपक्व। तुम्हारी साधना पूर्ण नहीं हुई है, तुम्हारी साधना अपरिपक्व है। इसके लिए जो आपने जो देखा है वो इस शरीर में आपको प्राप्त नहीं होगा। कोई जरूरी नहीं कि हम आप जो तप और साधना करते हैं, कि कथा का श्रवण करते हैं, इसके फलस्वरूप में इसका फल हमें इसी शरीर में और यही 2-4 दिन 8 दिन में भागवत पूर्ण होते ही हम मिल जाए, ये कोई जरूरी नहीं। हाँ, 3 प्रकार के कर्म के फल शास्त्र के अंदर, गीता जी के अंदर में बताए गए हैं। क्रियमाण कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। क्रियमाण कर्म का फल तुरंत मिल जाता है, जैसे पानी पिए और प्यास बुझ गई, भोजन की और भूख मिट गई, क्रियमाण कर्म। संचित कर्म, उसका फल तुरंत नहीं मिलता है। आप कर्म किए, मिलेगा फल। जैसे बच्चे सब एग्जाम देते हैं, परीक्षा देते हैं, उसका रिजल्ट तुरंत नहीं मिलता है, कुछ समय लगता है। कृषक, किसान खेती करते हैं, तुरंत नहीं आ जाता, समय लगता है, मिलता जरूर है। संचित, और कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिसका फल हो सके कि इस जीवन के अंत काल तक मिले न मिले, हो सकते हो दूसरे जन्म में मिले। तो 3 प्रकार के कर्म। बोले कि नहीं, आपकी ये जो तपस्या है वो अपरिपक्व है। आप जिस परम पिता परमात्मा का उनको प्राप्त करना चाहते हैं वो इस शरीर में प्राप्त नहीं होंगे। और फिर योग मार्ग से नारद जी ने अपना शरीर छोड़ दिया। शरीर छोड़ने के बाद में नारद जी कहते हैं, हे भगवान वेद व्यास, कितने वर्षों बीत गए, कितने युगों के बाद में जो मेरा तप था, वह तप के फलस्वरूप में देखिए आज का किया हुआ तप कब आपकी रक्षा करेगा, कोई ठिकाना नहीं। कितने युगों के बाद में जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का आरंभ किया, तो उस समय जब मरीचि आदि ऋषियों को जब उन्होंने उत्पन्न किया, उस समय यह मानसिक रूप से, मानसिक मतलब मन से, मरीचि आदि ऋषि को मन से जब उन्होंने उत्पन्न किया, उसी समय मुझे भी उत्पन्न किया।
और फिर आज मैं आपके सामने हूं। वेदव्यास कहते हैं कि हे ब्रह्मन, आपके अपने पूर्व जन्म की जो कथा आपने हमें सुनाई, इस कथा से मेरे सारे संदेह नष्ट हो गए। अब आप कह रहे हैं मैं अभी से तुरंत भागवत शास्त्र का आरंभ करता हूं। जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिप्रेस्वराज। 4 श्लोकों से इसकी कथा जो कल शेष थी शुरू हो गई। भागवत की रचना की। भागवत की रचना करने के बाद में वेद व्यास जी ने इस भागवत महापुराण को अपने पुत्र शुकदेव जी को पढ़ाया, और शुकदेव जी को पढ़ाने के बाद में शुकदेव जी ने भागवत का पाठ तो किया। भागवत का पाठ, अब इस पाठ का उपयोग कहां हो, यह विचार करते 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 परिभ्रमण कर रहे हैं। सुखदेव जी कैसे हैं? सुखदेव जी का वर्णन मिलता है कि जब वह जन्म से निकले, 16 वर्ष की अवस्था में निकलते नहीं थे मां के गर्भ से। 16 वर्ष तक मां के गर्भ के अंदर में रहे। हाँ, 16 वर्ष तक मां के गर्भ में इसके लिए रहे कि मैं बाहर जाऊंगा, बाहर प्रकट होऊंगा तो माया के चक्कर में पढ़कर प्रभु नाम तुम्हारा भूल गया। ऐसे माया के चक्कर में पढ़ूंगा तो हे भगवान आपका नाम मैं भूल जाऊंगा। अंदर गर्भ में मुझे आपका स्मरण हो रहा है, मैं यहां मस्त हूं। लेकिन वेदव्यास जी बार बार कहते थे, जब भगवान के सगुण चरित्र का जब वर्णन करते करते एक दिन सुने सुखदेव जी से रहा नहीं गया। मैं तो निर्गुण ब्रह्म का उपासना करता हूं। भगवान के ऐसे सुंदर बरहा पीठम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम विभ्रद्वास कनक विषम वैजयंतीम जमालाम रंग्राण वेणु रुदुरसुदया पूरयन गोप वृंदै वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कृति। भगवान का इतना सुंदर बरहा पीठम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम। भगवान ने सुंदर पीतांबर धारण किया है, गले में वनमाला सुशोभित है, कानों में कर्ण के फूल हैं सुंदर, हाँ कनेर के फूल है, हाथ में बंसी लगा। ऐसे ऐसे इतना सुंदर भगवान का रूप है, और मैं तो निर्गुण ब्रह्म का उपासना कर रहा हूं। ये सुनते ही सुखदेव जी बाहर आ गए, और जैसे बाहर आ गए तो दौड़ने लगे। पूरा नाल छेदन था ही, और नाल छेदन को अपने हाथ में पकड़कर दौड़े कि कहीं मैं इसमें पांव फंस न जाए, मैं गिर न जाऊंगा, और दौड़ते जा रहे हैं। हाँ? और इधर देखिए कि मेरा पुत्र अभी प्रकट हुआ है, बाहर हुआ है। पीछे पीछे वेदव्यास जी दौड़े, हा पुत्र पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तरजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं व्रजगतौ यम प्रव्रजन्तः मनुपेतः। गए उनके पीछे पीछे वेद व्यास जी। पुत्रेति तन्मयतया विरह कातर। विरह, पुत्र को अभी तक जी भर के देखा नहीं है, मेरा बेटा अभी जन्मा है, मैं उसका कैसे यज्ञोपवीत संस्कार करूं। 16 वर्ष का हो गया है, जल्दी से मैं इसका यज्ञोपवीत संस्कार करता, उसको देखता, जी भर के देखा भी नहीं है। और जन्मते ही और नालद छेदन को भी हाथ से तोड़कर कि भगू पांव में लग न जाए। और नारद जी कहते हा पुत्र विरह कातर आजुहाव। ऐसे सुखदेव जी का सुंदर दृश्य भागवत जी में भगवान सुखदेव जी मुनि को नमस्कार करते हैं। जा रहे हैं सुखदेव जी, पीछे पीछे वेद व्यास जी, और जाते जाते एक सरोवर के निकट देखें कि सरोवर में कुछ अप्सराएं स्नान कर रही हैं। सुखदेव जी वहां से घाट पर से किनारे से गुजर रहे हैं। उस सब अप्सराएं सुखदेव जी को देख रही हैं, लेकिन जल से ऊपर नहीं आई।
और उनके पीछे पीछे वेद व्यास जी, पुत्र रुक जाओ, पुत्र रुक जाओ, हा शुक तिष्ठ तिष्ठ। कौन सुने? अरे सुनूंगा, हाँ माया में लग जाऊंगा, इसके लिए सुनते ही नहीं है। क्योंकि पिताश्री ने तो बड़ा सुंदर श्लोक बोला, उस श्लोक को सुनते ही मैं उनके दर्शन के लिए बाहर आया, लेकिन बाहर तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहे, जाके मैं जंगल में तप करूं। और पिता तिष्ठ तिष्ठ, और देख रहे हैं वेद व्यास जी पीछे पीछे। अब इतने में सुखदेव जी तो चले गए, और वेद व्यास जी जैसे ही आए, देख रहे हैं कि तालाब में जो अप्सराएं स्नान कर रही थी वो जल्दी से बाहर आई और अपने कपड़े से अपने शरीर को ढकने लगी। सुखदेव जी को देखना तो छोड़कर वेद व्यास जी ने अप्सरा के पास में गए और बोले, हे देवी, मेरे मन में एक प्रश्न उठा है, उस प्रश्न का तुम समाधान करो। तो हाथ जोड़कर एकदम डरी हुई, ये तो ऋषि हैं और हम लोग के ऐसी स्थिति में देखकर श्राप दे देंगे, डर रही है, सहम रही है। बोलिए हे तात, बोलिए क्या अभी अभी मेरा पुत्र 16 वर्ष का युवावस्था को प्राप्त करके, जिसने वस्त्र भी धारण नहीं किया है, कौपीन भी धारण नहीं किया है, और ऐसे पुत्र को तुम लोगों ने देखा है, मेरे पुत्र को, उसको देखकर तो तुम्हें लज्जा आई नहीं, तुम लोगों ने वस्त्र तो धारण किया नहीं, और मैं तो बूढ़ा हो गया हूं। अब अंगम गलितम पलितम मुंडम दशनभीनम जातम तुंडम वृद्धो याति। मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, मेरे दांत टूट गए, मेरे बाल पक गए, अब मुझे दिखाई भी कम पड़ता है, तो मुझे देखकर तुम वस्त्र धारण करती हो, मैं समझ नहीं पाया। बोले कि आप यदि मुझे क्षमा करेंगे, जीवन दान देंगे, आप यदि जीवन दान देंगे तो मैं बात कहूं। बोले बोलो ना, मेरे मन में शंका है, बोलो। बोले कि भले वो आपके पुत्र हैं, लेकिन उनके दृष्टि और आपके दृष्टि में बहुत भेद है। हा? वो 16 वर्ष के हैं, उनकी दृष्टि ब्रह्माकार की दृष्टि है, उनके दृष्टि में न जड़ और चेतन कोई में भेद नहीं। स्त्री, कोई ये स्त्री है या कोई पुरुष है, उसमें कोई भेद नहीं है। लेकिन आप भले उनके पिता हैं, आपके अंदर में भेद है, यह स्त्री है और एक पुरुष है। जिसके दृष्टि में भेद हो स्वामी, उनके अंदर में भेद हो, उनसे लज्जा करने की जरूरत है। जिनके दृष्टि में कोई भेद है ही नहीं, जैसे उनके लिए वृक्ष हैं, जैसे उनके लिए पहाड़ हैं, जैसे उनके लिए नदियां हैं, वैसे ही उनके लिए हम भी हैं। तो उनसे हम क्या लज्जा रखें, लेकिन आपके अंदर में भेद है। जब तक भेद दृष्टि होती है तब तक परमात्मा नहीं मिलते। हाँ? परमात्मा को प्राप्त करने के लिए दृष्टि को बदलने की जरूरत है। यथा दृष्टि तथा सृष्टि, दृष्टि सृष्टि तथैव च। बोले तुरंत वेद व्यास के मन में जो दिमाग में था वो तुरंत दूर हो गया। अब बोले कि जब ब्रह्माकार दृष्टि है तो मैं बोलूं न बोलूं वो कुछ बात सुनने वाला नहीं है। तरवो भी ने दुस, उस समय वृक्षों ने कहा है। देखिए उस समय वेद व्यास को वृक्षों ने कहा कि जाइए जाइए, आपके पुत्र नहीं आएंगे। अरे सुखदेव जी महाराज चले गए। ऐसे सुखदेव जी महाराज को वे श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन वेद व्यास जी कराएं, सूत जी को कराएं। अब सूत जी से शौनक जी कहते हैं, आपने जो कहा कि राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने कब श्रीमद् भागवत पुराण सुनाया, जो भागवत पुराण को सुखदेव जी ने ग्रहण किया, वो सब समय कब आया? यथा वृषे कौ रवसिंजयानां वीरेश्वथो वीर गतिं गतेषु वृकोदरा विद्धगदाभिमर्शम् भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। सूत जी कहते हैं कि हे शौनक, हे ऋषियों, हे महामुनि,
जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, हाँ, सब जब यथा वृद्धि गौरव सृंजयाना कौरव जब समाप्त हो गए, एक खाली दुर्योधन बचा था। सबको लेकर भगवान श्री कृष्ण ये विचार किए, हे पांडु, आप लोगों ने तो वीरेश्वतो, आप लोगों ने तो विजय को प्राप्त किया है। वीर गतिम गतेषु, जिनको जाना था वीर गति को प्राप्त हो गए और आपकी विजय हुई है। इसके लिए आज कुछ विजय का उत्सव मनाना चाहिए, विजयोत्सव मनाना चाहिए। इसके लिए चलिए, बहुत सुंदर रात्रि है, हम आप लोगों को ले चल रहे हैं। और उस समय सभी पांडवों को भगवान श्री कृष्ण ने उनके शिविर से निकालकर, एक ही शिविर में पांचों पांडव शयन करते थे, निकालकर और दूसरे जगह पर परिभ्रमण करने के लिए ले गए। और इतने में अश्वत्थामा दुर्योधन के पास में आते हैं और कहते हैं कि हे दुर्योधन, आपकी जो ये दशा है इसके पीछे कारण है कि आपने मुझे सेनापति नहीं बनाया। आपने जिसको सेनापति बनाना चाहिए उसको सेनापति नहीं बनाया। यदि आप मुझे सेनापति बनाए होते तो आज आपकी ये दशा नहीं होती। दुर्योधन कहते हैं, मेरे शत्रु, मेरे 100 भाई में से कोई भाई अभी तक जिंदा नहीं है, और मेरे शत्रु में 5 पांडवों में से किसी का बाल भी बांका नहीं हुआ है। तुम कह रहे हो कि तुम्हें मैं सेनापति बनाऊं, अब सेना है कहां जो मैं सेनापति बनाऊं? बोले हैं अभी भी। बोले कौन? बोले कृपाचार्य हैं। बोले अब सेनापति बन के करोगे क्या? तो अभी भी मैं विजयश्री आपके हाथों में रख दूंगा। बोले विजयश्री मेरे हाथ में रख दोगे? जाओ। दुर्योधन ने क्या किया कि अपने शरीर में से रक्त निकाला और अश्वत्थामा को सेनापति घोषित कर दिया। जाओ, अभी भी एक तो है। भगवान श्री कृष्ण सब जान रहे। आया अश्वत्थामा, रात्रि का समय था। अश्वत्थामा जानते थे कि पांडव सबके शिविर में शयन करते हैं। उसी शिविर में गया और उसी शिविर में जाने के बाद वहां पर तो भगवान ने आज सभी को ले गए। तो जो द्रौपदी के जो 5 पुत्र जो थे, वो 5 पुत्र आज जहां पर पांडव शयन करते थे वहां पर सो गए। पुत्र भी पिता के तुल्य ही रहे, उसी का सदृश, उसी का स्वरूप हो जाता है। पुत्र जब युवावस्था को प्राप्त होता है तो पिता के समान ही दिखाई पड़ता है। लगा अश्वत्थामा को कि 5 भाई सोए हैं। काकतालीय न्याय होता है। काकतालीय न्याय के अंतर्गत अश्वत्थामा ने क्या किया कि खड्ग से, तलवार से द्रौपदी के जो पुत्र 5 पुत्र सबका मस्तक काटा। मस्तक काटकर रात्रि में तो अंधकार था, दिखाई पड़ा नहीं। एक कपड़े में सब 5 भाई के मस्तक को बांधा और ले जाकर जो काम कौरव सेनापति सब ने, बड़े बड़े सेनापति ने कि आज वो काम में कर, एकदम हर्षोल्लास। राजन दुर्योधन गए दुर्योधन के पास, बोले 5 पांडव का मस्तक काट के लाया, बहुत खुशी हुई। दुर्योधन को ऐसा शाप मिला था कि जब तुम एक ही समय में बहुत हर्षित हो गए और बहुत दुखी हो गए, उस समय तुम्हारा प्राण छूटेगा। दुर्योधन को ऐसा कुछ ऐसी स्थिति थी जिनको शाप मिला था कि तुम बहुत हर्षित हो जाओगे और बहुत दुखी हो जाओगे, तब तुम्हारा प्राण छूटेगा। अश्वत्थामा लाए 5 पांडवों के मस्तक। इस देखकर दुर्योधन को बहुत हर्ष हुआ कि जो काम किसी ने नहीं कर पाया वो आज मेरा मित्र ने कर दिया। 5 पांडव ला तो जरा देखूं तो सही। अश्वत्थामा लाओ, मैं जरा देखूं। और देख रहे हैं तो छोटे छोटे पड़ा है, दोनों जांग के ऊपर भी इतनी चोट लग गई है कि अभी उठने की स्थिति में भी नहीं है।
वो देख रहा है तो मस्तक छोटा छोटा, जो पांडवों का मस्तक बड़ा होने छोटा। बोले अश्वत्थामा ये क्या किया? पहले तो पांचों पांडव मर गए, इसके लिए बहुत हर्ष बहुत आनंद हुआ, और उसके बाद में देख रहे हैं कि पांचों पांडव के छोटे छोटे मस्तक, बहुत कष्ट हुआ। अश्वत्थामा तूने मेरे वंश का सत्यानाश कर दिया, हाँ? तूने मेरे वंश का नाश कर दिया। मुझे पांडवों से दुश्मनी थी, मुझे इन नन्हे नन्हे बच्चों से कोई दुश्मनी नहीं थी। ये तो मेरे वंश के दीपक थे। अश्वत्थामा तूने घोर महापाप किया, इतना दुखी हुआ, हाँ? अब तो कोई कुल में दीपक जलाने वाला भी नहीं रहेगा। बहुत कष्ट हुआ, जा आज से तू मेरा मित्र नहीं है। ये कहते कहते दुर्योधन ने अपना प्राण छोड़ दिया। प्रातः काल हुआ, भगवान तो सब जानते थे, लाए पांडवों, और जैसे पांडवों को लाए, द्रौपदी की जो हालत हुई, मेरे पांचों, हाँ, पांचों पुत्र, माता शिशूना निधनम सुताना, माता शिशूनाम निधनम सुतानाम, बच्चे का 5 उसके खाली धड़ रक्त, पूरा शिविर जो है रक्त रंजित हो गया है। निशम्य घोरम परितप्यमाना, इतनी विलाप करने लगी, जोर जोर से रोने लगी, जोर जोर से। किसने किया यह कुकर्म किसने किया? भगवान कहे ये और किसी का काम नहीं, अश्वत्थामा का काम। देवी रो मत। उसी समय अर्जुन प्रतिज्ञा करते हैं, रो मत, जिसने तुम्हारे इन 5 नन्हे मुन्ने बच्चे का सर धड़ से अलग किया है, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, तेरे सामने बांध के लाऊंगा, और तू फिर जो चाहे वो उसे दंड देना। गए, बोले कृष्ण गोपाल जल्दी से ले चलिए मेरे इस रथ को, जहां भी हो अश्वत्थामा। ले गए। अश्वत्थामा तो देखते ही भागने लगा, दौड़ने लगा, जैसे शिकारी अपने शिकार को पकड़ने के लिए दौड़ता है, वैसे ही झट से अर्जुन ने अश्वत्थामा का मस्तक पकड़ा, नीचे गिराया, बांधा। भगवान ने कहा बस अर्जुन, इसी समय अश्वत्थामा को समाप्त करो, हाँ? आतताई को नष्ट करो। बोले नहीं, बोले मैंने द्रौपदी के सामने प्रतिज्ञा किया है, मैं द्रौपदी के सामने बांध के इसको मैं ले जाऊंगा। माने नहीं। भगवान ने कहा, प्रतिज्ञा में बंधे हुए थे, लेकर आए द्रौपदी के पास, एकदम हाथ पांव दोनों बांधे, एकदम डोरी से बांधे हुए घसीट कर ला रहे हैं, जैसे एक शिकारी अपने शिकार को बांध कर, हाँ, अपने रथ के पीछे घसीटता हुआ, पूरे इसके शरीर में खरोंच सब आई, और जैसे लेकर आए, वैसे द्रौपदी की स्थिति तो और भी खराब हो गई। वाम स्वभावा कृपया ननाच, वाम स्वभावा। द्रौपदी देखी, देखते ही बोली कि ये क्या कर रहे हैं? हे नाथ, हे अर्जुन, खोलिए इनको, खोलिए, इनके हाथ पांव आप बांध दिए, पशुवत खोलिए, ये गुरुपुत्र है हमारे। हाथ जोड़कर अश्वत्थामा के सामने, कृपया ननामच,
हाथ जोड़कर बोले गुरुवत गुरु पुत्रेषु, ये तो गुरु के पुत्र हैं, तो ब्राह्मण देवता हैं, इनकी हमारा पुत्र मारा गया, बात सही है। अब इनको मारने से तो हमारा पुत्र वापस तो आने वाला नहीं है, और ये कौन है? तो गुरुपुत्र हैं। गुरुपुत्र में गुरुवत ही दर्शन करना चाहिए। छोड़िए इनको। आज जैसे मैं विलाप कर रही हूं, वैसे ही इनकी माता द्रोणी वो भी विलाप करेंगी। जो कष्ट आज मुझे हो रहा है, जिनसे आपने धनुर्वेद विद्या सीखा, जिनके चरण कमलों को दबाया, उनको कितना कष्ट होगा। छोड़ दीजिए। अब तो देख रहे, अब तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली है। भगवान श्री कृष्ण कहते थे अर्जुन को कि अर्जुन मैं तुम्हें कहा था कि इसको छोड़ मत। देखो यहां आने के बाद युधिष्ठिर भी कह रहे हैं कि नहीं अर्जुन, अश्वत्थामा को छोड़ दूं? कैसे छोड़ दूं? भीम से रहा नहीं गया। भीम एकदम गदा घुमाते हुए वृको डरा, गदा घुमाते हुए। नहीं, अर्जुन भी इधर, अब इधर ये रो रही कि आप क्या कर रहे हैं? मैं तो विलाप कर रही हूं, मैं रो रही हूं अपने पुत्रों के ऊपर में, आपकी गुरु माता भी रोएगी। देखिए, एक तरफ अपने पांचों पुत्र को, पांचों पुत्रों का हत्यारा, और एक तरफ गुरुपुत्र। कौन ऐसी नारी होगी जो अपने पांचों पुत्र का वध करने वाले को वंदन करे? संभव है? कोई पुत्र को एक थोड़ा सा तमाचा लगा देता है, सीधे लड़ने के लिए चली जाती है, जा तो दिखाऊं मेरे लड़के में कमी देखती है। पांच पुत्र को मारकर उसके बाद में द्रौपदी वाम स्वभावा कृपया मुंचतामीश ब्राह्मणो नितराम। हे अर्जुन, छोड़ो। ब्राह्मणो नितराम गुरु, ब्राह्मण है, नितराम मतलब हमेशा गुरु है, ब्राह्मण हमेशा गुरु होते हैं। ये क्या बात कर रहा? युधिष्ठिर ने भी कहा। अब अर्जुन देख रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की तरफ। अब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं, मेरी बात नहीं माना, मैं उसी समय तुझे बोला था। बोलते हैं अब मैं क्या करूं, है ना? बोलते हैं जो युधिष्ठिर जो कह रहे हैं यह भी सही है अर्जुन, यही धर्म है, ब्राह्मणों नितराम गुरु। और द्रौपदी भी कह रही यह भी सही है, और तुमने तो अपनी प्रतिज्ञा भी कर ली है, अब तुम्हें जो ठीक लगे। ब्रह्म बंधुर न हंतव्यो, ब्रह्म बंधुर, ब्राह्मण का कभी वध नहीं करना चाहिए, चाहे कितना भी कुकर्मी हो, ब्राह्मण का वध करना शास्त्र निषेध करती है। ब्रह्म हत्या महापाप माना जाता है, उससे बढ़कर कोई पाप दुनिया में होता ही नहीं। हे अर्जुन, ब्रह्म बंधो न हंतव्यो। और इतना ही नहीं, ब्रह्म बंधुर न हंतव्यो, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। और बोले आतताई वधार्हण, जो आतताई हो, जो आतंकवादी हो, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। जो आतताई हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए, और ब्रह्म बंधु का वध नहीं करना चाहिए। तो बोले दोनों बात तो आप बोलते हैं, सीधे सीधे बोले कि करना क्या है? भगवान श्री कृष्ण कभी सीधे हैं ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण सीधे हैं? देखिए राम जी की मूर्ति कितनी सीधी रहती है। राम जी की मूर्ति एकदम सीधी रहती है, और भगवान कन्हैया कहीं गर्दन से टेढ़े, कहीं कमर से टेढ़े, कहीं पांव से टेढ़े। बोले ये उल्टी सीधी बात क्यों करती हो? सीधी सीधी बोलो कि मुझे करना क्या है। बोले ब्रह्म बंधुर न हंतव्यो,
ब्रह्मबंधु का वध नहीं करना चाहिए और आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए, तो करना क्या चाहिए? बोले कि अर्जुन तुमने जो प्रतिज्ञा कर ली उसको ही पूर्ण करो। समझ गए मुझे क्या करना है। ब्राह्मण का वध शास्त्र में निषेध है। भगवान ने इशारा किया, अर्जुन समझ गए। अर्जुन ने झट से अपनी तलवार निकाली और अश्वत्थामा के मस्तक के ऊपर में जो मणि था वो सीधे निकाल दिया। मणि निकालने से एक तो बच्चे का हत्या करने से, बाल हत्या भी महापाप है, बच्चे का हत्या करने से अश्वत्थामा का मुख जो है वो श्रीहीन हो ही गया था, मणि निकालने से और भी एकदम माथे से रक्त निकलने लगा और जोर से पकड़कर अपने द्वार से बाहर निकाल दिया। वपनम द्रविणादानम। ब्राह्मण का वध करना है, शास्त्र में निषेध है कि ब्राह्मण को मारने का निषेध। ब्राह्मण के ऊपर बहुत कष्ट है तो उसको अपमान करके बाहर निकाल दो, उसको अपमान कर दो, धक्के मार दो, वपनम मुंडन करा दो, उसे दक्षिणाहीन कर दो। जब उसका ब्राह्मण का अपमान होता है वही उसका मरण है। संभावितस्य चा कीर्तिर मरणादपि रिच्यते। जिस व्यक्ति की कीर्ति बहुत ऊंची हो गई है, संभावितस्य चा कीर्तिर, वह उसकी कीर्ति जब नीचे गिरती है तो वो उसी का मृत्यु है उसका। जो समाज में बहुत ऊंची चला जाता है, बहुत ऊंचाई पर चला जाता है और ऊंचाई पर चला जाने के बाद जैसे वो नीचे गिरता है, संभावितस्य चा कीर्तिर मरणादपि रिच्यते। उसकी अपकीर्ति हो जाती है तो उसके मरण के समान होता है, सीधे भगा वहां से। लेकिन उसके बाद में अश्वत्थामा के मन में मेरा अपमान, मेरे शरीर के अंदर से मणि निकाला गया, मैं छोड़ूंगा नहीं। इधर भगवान श्री कृष्ण कहे, हे पांडवों, अब युद्ध संपन्न हो गया, अब मैं द्वारका के लिए जा रहा हूं सबसे मिलजुल कर। और इधर अश्वत्थामा ने क्या विचार किया, मेरे अंदर जो आग जो लगी है अश्वत्थामा के अंतःकरण में, बोला है ना दुर्योधन, कोई भी एक भी वंश के अंदर में मैं रहने नहीं दूंगा। अब तो कौन है, बाहर तो कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में एक गर्भस्थ शिशु है, उसको भी नहीं छोड़ूंगा, उसको भी नहीं छोड़ूंगा। और उसने क्या किया, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। और अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। ब्रह्मास्त्र जब उत्तरा के पास आया और इधर भगवान द्वारका जाने के लिए तैयार, एकदम रोती बिलखती हुई उत्तरा आई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यं त्वभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। हे महायोगी, पाहि पाहि, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। पाहि पाहिन महायोगी, देव देव जगतपति, पता नहीं कोई एक ऐसी ज्योति आ रही जो मुझे मारने के लिए तत्पर है, मैं मर जाऊंगी, अब इस ज्योति को मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। एकदम उसकी हालत तो देखो उत्तरा। ब्रह्मास्त्र कोई साधारण चीज होती, जब कोई अस्त्र जहां काम नहीं आता है वहां पर ब्रह्मास्त्र छोड़ा जाता है। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। भगवान श्री कृष्ण कहे कि देखो, उसे ब्रह्मास्त्र छोड़ने आता है, ब्रह्मास्त्र को समेटने नहीं आता है। और उत्तरा के गर्भ में उसी समय भगवान ने क्या किया,
उस समय भगवान उत्तरा के गर्भ में योग स्वरूप में प्रवेश कर गए। बताइए, भगवान कभी भी किसी के गर्भ में प्रवेश नहीं करते हैं, लेकिन उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए। कौशल्या में भी भगवान ने तो अपना चतुर्भुज व्यक्त किया है, वहां भी गर्भ में प्रवेश नहीं किए हैं। हाँ? देवकी के तमदभुतम बालक मम्बुजीक्षणम, वहां भी भगवान अपने आप प्रकट हुए हैं, वहां भी गर्भ में प्रवेश नहीं किए हैं, लेकिन उत्तरा के गर्भ में भगवान ने प्रवेश किया। और प्रवेश करके अपने सुदर्शन चक्र से गर्भस्थ जो शिशु है उसकी रक्षा ब्रह्मास्त्र से कर, ब्रह्मास्त्र का छेदन करके भगवान वहां पर है और फिर योग दृष्टि से बाहर आ गए। गर्भ में उस बालक को भगवान का वही स्वरूप पीतांबर धारण किए हुए चक्र से सब जगह रक्षा, सब जगह रक्षा की। बाहर जैसे निकले वैसे अब हाथ जोड़कर बोलने लगे, हे बुआ, अब ये काम मेरा पूर्ण हुआ यहां पर, अब मैं यहां से जाना चाहता हूं। बोला, बुआ बोली, कुंती बोली कि जब भी तू मुझे बुआ कहता है मैं तो तुझे परब्रह्म परमात्मा मानती हूं, लेकिन जब भी तू मुझे बुआ कहता है मेरी आंखों में पर्दा डाल देता है, मुझे लगता है मेरा भतीजा है। हाँ? ऐसी स्थिति हुई। बोले कि हे ना, 23 श्लोकों में कुंती माता ने बहुत सुंदर, हाँ? कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो। हे नंद गोप कुमार, आप पर ब्रह्म हैं। हे महायोगी, आप आदि मध्य अंत रहित हैं। बोलते हैं कि आज तक आपने हमारी रक्षा की, जीवन में मैंने दुख ही दुख देखा है। अब जा रहे हो तो मेरे ऊपर इतनी कृपा करो कि मुझे जीवन पर्यंत और भी दुख, हमेशा दुख ही दुख मेरे ऊपर में हो। मैं हमेशा दुख की अधिकारिणी बनी रहूं। आप मेरे पर प्रसन्न हो, मेरे भतीजे हो, मुझे वरदान दो कि मुझे जीवन में हमेशा दुख ही दुख। कोई व्यक्ति अपने लिए दुख मांगता है? हा? अरे हाँ या ना तो बताइए। लेकिन एक कुंती माता ने क्या मांगा? दुख। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपद विस्मरणं विष्णु संपद संस्मरणं हरे। वो विपत्ति नहीं है जिसमें, हाँ, विपत्ति आने पर क्या होता है? भगवान का स्मरण होता है। कुंती माता कहती है कि आप मुझे विपत्ति दीजिए, क्योंकि विपत्ति आएगा तो मैं आपके स्मरण से दूर नहीं हो पाऊंगी। और वो विपत्ति नहीं है, और वो संपत्ति नहीं है। संपत्ति आने के बाद में, सुख आने के बाद में, वैभव आने के बाद में मैं आपको भूल जाती हूं। हे ना, तो मुझे देना हो तो विपत्ति दीजिए। विपद विस्मरणम विष्णु। दुनिया में सबसे बड़ी विपत्ति वो है जब मैं आपका विस्मरण हो जाता है, मैं आपको भूल जाती हूं। संपद संस्मरणम हरे। सबसे बड़ी संपत्ति है जब आपका स्मरण होता है, आपका कीर्तन होता है, आपका भजन होता है, आपका नाम संकीर्तन होता है, वही सबसे बड़ी संपत्ति है। इसके लिए भगवान का हमेशा जब समय मिले, जहां पर मिले, कुछ न कुछ भगवान का नाम संकीर्तन करते रहना चाहिए, क्योंकि वही सबसे बड़ी संपत्ति है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है,
श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। सुन बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, सुन बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। सुन बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, सुन बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। सभी कोई झूम के सुन बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, सुन बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, सुन बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। सुन बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, सुन बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है। सुन बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, सुन बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। श्री युगल सरकार की जय। वृंदावन बिहारी लाल लाल की जय।
विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः। भगवान का विस्मरण ही सबसे बड़ा विपत्ति है, और संपद संस्मरणम हरे, वो हरि का स्मरण ही सबसे बड़ी संपत्ति है। इसके लिए हे कन्हैया तुम मुझे वरदान दो। अपना दोनों हाथ बुआ के हाथों में लेकर, अरे मैं तो तुम्हारा भतीजा हूं बुआ। नहीं नहीं, मैं जानती हूं तुम कौन हो। अब जाओगे तो नहीं, अब जाओगे तो नहीं। बुआ के प्रेम पाश में बनकर भगवान श्री कृष्ण वहीं रह गए। कुछ दिनों के बाद में महाभारत का युद्ध तो समाप्त हो चुका था। अब सब भीष्म पितामह को देखने आए। हाँ, देखिए कि अब महाभारत का युद्ध पूर्ण हो गया। भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, संदेव सब आए। स्थिति देखे, भीष्म पितामह को देखते ही देखते इनकी ऐसी स्थिति, भगवान कह रहे हैं आप प्रसन्न हैं, कुशल हैं। युधिष्ठिर प्रणाम किए भीष्म पितामह को, भीम वगैरह सब प्रणाम किए। भीष्म पितामह कह रहे हैं कि आपको देखने के बाद और दुख क्या हो सकता है। आपके दर्शन करने के बाद में सारे दुख, हाँ, तापत्रय विनाशाय, आपका नाम ही ऐसा, आपका दर्शन करने के बाद में और क्या दुख होगा। युधिष्ठिर ने यहां पर भीष्म पितामह बहुत सारे प्रश्न किए हैं, और धर्म शास्त्र का उत्तर भीष्म पितामह उनको देते हैं। न्याय शास्त्र का उत्तर भीष्म पितामह युधिष्ठिर को देते हैं। नीति शास्त्र का ज्ञान युधिष्ठिर को देकर कहते हैं आप लोग कुशल हो। कहने के हे पितामह, आपकी इस दशा को अब देखा नहीं जाता है। तो बोल, अब भीष्म पितामह के आंखों से अश्रुपात। बोले कि एक काम करो, मेरे सारे दुख दूर हो गए, कन्हैया को कहो कि मेरे सामने यहां खड़े रहे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इनकी तो इच्छा मृत्यु है, ये तो जल्दी शरीर छोड़ेंगे नहीं, और बोल रहे हैं यहां मुझे खड़े रहने के लिए। तो जब तक शरीर छोड़ेंगे नहीं तब तक मैं यहां से अलग जा नहीं, द्वारका जा नहीं सकता हूं। क्योंकि भीष्म पितामह की इच्छा मृत्यु का वरदान था। भीष्म पितामह बड़े सुंदर हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करते हैं। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यत्तव प्रवाहः इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधानि रविकर गौरवराम्बरं दधानि इति मतिरुपकल्पिता भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। हे गोविंद, इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा, मेरी मति अब आपको देखकर मति उपकल्पिता वितृष्णा, वितृष्णा हो गई है, हाँ, शुद्ध हो गई है, क्योंकि आपका अब दर्शन कर पाई,
आपके दर्शन करने के बाद में अब मेरे मन में कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि स्वसुखमुपगते क्वचिद विहर्तुम, अब मुझे और कोई सुख की कामना नहीं है, क्योंकि आपने मेरे प्रतिज्ञा के लिए क्या क्या नहीं किया। हा? मैंने प्रतिज्ञा किया था, आपने प्रतिज्ञा किया कि मैं युद्ध क्षेत्र में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, आपने प्रतिज्ञा किया और मैंने भी प्रतिज्ञा किया कि जब तक मैं आपको शस्त्र नहीं उठाऊंगा तब तक मैं आपको छोड़ूंगा ही। हरि न शस्त्र गहाऊं तो मैं गंगा सुतन कहाऊं, हरि न शस्त्र गहाऊं। हरि न मतलब भगवान को जब तक मैं शस्त्र नहीं धारण कराऊंगा तब तक मैं हरि न शस्त्र गहाऊं तो मैं शांतनु सुतन कहाऊं। हाँ, जब तक मैं भगवान हरि को शस्त्र धारण नहीं करवाऊंगा तब तक मैं गंगा सुतन कहाऊंगा। और मेरे ऊपर कृपा करने के लिए आपके शरीर में जब मैं अर्जुन को बाण मारता था आपका हृदय एकदम विचलित हो जाता था, और विचलित होने के कारण आपके शरीर के ऊपर में पसीना की बूंदे और उसके ऊपर में रणभूमि में जो एकदम धूल ही धूल हो जाती थी, उसके कण आपके शरीर के ऊपर में। हाँ? और आप कैसे दिखते थे? त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम, त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम, रविकर गौरवराम्बरम दधाने, रविकर गौरवराम्बरम दधाने, इति मति रूप कल्पिता विचित्रम। मेरे अंदर में जो वासनाएं थी, जो विकार थे, सब दूर हो गए। हाँ? और मैं आपके उस स्वरूप को कभी भी भूल नहीं सकता हूँ। हाँ? सारथी के रूप में बैठे आपके शरीर से पसीना के बूंदे, उसके ऊपर में धूल के रजकण लगे हुए हैं, धूल धूसरित आपका चेहरा एकदम लग रहा है। और अर्जुन को मैंने बाण मारा और उस बाण से अर्जुन का जब हृदय के अंदर बाण लगा और तो घाव आपको लगा, दर्द आपको हुआ, और उसके फल स्वरूप में आपने क्या किया? हे भगवान, मेरे इस अपराध को क्षमा करो। और आपने सीधे ही अपने सारथी के जगह पर से कूदकर, और वहां पर रथ का एक पहिया पड़ा था, उस पहिया को हाथ में लेकर आज जोर से और मेरे तरफ, उस समय आपका जो दुपट्टा था वह दुपट्टा भी नीचे गिर गया, दुपट्टा भी आपके पांव में लग गया, आप उस दुपट्टे को भी नहीं देखे। हरिरिवहन्तुमिवं गतोत्तरीया, हरिरिवहन्तुमिवं गतोत्तरीया, हरिरिवहन्तुमिवं गतोत्तरीया। उत्तरीय वस्त्र, हे हरि, आपका उत्तरीय वस्त्र नीचे लगा, उसको आपने देखा तक भी नहीं, और मेरे ऊपर आप रथ का जो पहिया था उसके लिए मुझे मारने के लिए आप दौड़े। और उस समय वो दिव्य दृश्य, वो दिव्य स्वरूप में कभी मैं भूलता नहीं हूँ, क्योंकि आप तो नर और नारायण के अवतार हैं, आप तो साक्षात अवतार हैं। और मेरा ये लाडला अर्जुन, वह आपका नर का अवतार है, वह आपका पांव देकर अपने दोनों हाथों से आपका पांव पकड़ के रखा है, और आपको आगे बढ़ने नहीं देता है कि आपने जो प्रतिज्ञा किया था उस प्रतिज्ञा को आप तोड़ रहे हैं, और मेरी इस प्रतिज्ञा को आप सफल बना रहे हैं। जो मैं हरि न शस्त्र गहाऊं, तो मैं हरि न शस्त्र गहाऊं, तो मैं शांतनु सुतन कहाऊं, तो मैं शांतनु सुतन कहाऊं, गंगा सुतन कहाऊं, गंगा सुतन कहाऊं, मैं हरि न शस्त्र गहाऊं, हरि न शस्त्र गहाऊं, मैं मेरी इस प्रतिज्ञा
प्रतिज्ञा को आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर उस प्रतिज्ञा को पूर्ण किए। अब मेरी और कोई इच्छा नहीं है, मेरी एक ही इच्छा है कि जब मेरा ये प्राण निकले, अब मैं ज्यादा समय इस शरीर को रखना नहीं चाहता हूँ। अब समय आ गया है, यही समय है उत्तरायण का समय। 14 जनवरी गई ना, अब उत्तरायण आ चुका है। शेष शैया पर विष्णु पितामह पड़े हुए हैं। भगवान का स्वरूप त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम, त्रिभुवन कमलं तमाल वर्णम, रविकर गौरवराम्बरं दधाने, रविकर गौरवराम्बरं दधाने। भगवान का वह त्रिभुवन कमनीय स्वरूप अब मेरे इन आंखों से जाए नहीं, और मेरा ऐसे समय में प्राण छूट जाए। बस हे हरि, और मेरे अंदर में और कोई इच्छा नहीं, बस एक ही इच्छा है। क्या इच्छा है? जब प्राण तन से निकले, मेरा इस शरीर से प्राण जब तन से जब प्राण निकले, तो बस आपका ही नाम और आपका ही स्वरूप का दर्शन हो, यही मेरी इच्छा है। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी। गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, मेरे सामरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, मेरा सामरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी। अंतिम समय में भगवान का स्मरण हो, प्राण छूटे और श्री हरि का चिंतन हो, ये साधारण बात नहीं है। बड़े बड़े ऋषि मुनि सब जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम
मुख आवत नाही। हे कन्हैया, मेरी सारी तपस्या सफल हो गई। मैं जो चाहता था कि मेरा शरीर छूटे और उस समय आप खड़े हो, आज वो समय आ गया है। विष्णु पितामह दोनों आंखों से अश्रुपात हो रहा है, भगवान के रूप लावण्य को निहार रहे हैं, हाँ? और प्राण छोड़ने के लिए तैयार हैं। पीतांबरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, जब प्राण तन से निकले। पीतांबरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो, होठों पे ये खुशी हो, जब प्राण तन से निकले। वृंदावन का हो मन हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, विष्णु चरण का जल हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी। अंतिम समय में जो इच्छा होती है, अंते यामति सागति, अंतिम समय में जिस प्रकार की इच्छा जीव की होती है, उस जीव की वही गति होती है। इसके लिए अंतिम समय में भगवत स्मरण करने से, भगवान का नाम लेने से, भगवान के स्वरूप का चिंतन करने से जीव मोक्ष, जीव भगवत स्वरूप सारूप्य, सायुज्य, सालोक्य और सामीप्य, भगवान का अत्यंत सन्निकट धाम उसको प्राप्त होता है। इसके लिए भीष्म पितामह भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, बस जब मैं शरीर छोड़ूं आपको देखते देखते, जब कंठ प्राण आवे, कोई रोग ना सतावे, यम दर्श ना दिखावे, जब प्राण तन से निकले। जब कंठ प्राण आवे, कोई रोग ना सतावे, यम दर्श ना दिखावे, जब प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना, नहीं जाम भूल जाना, राधा को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना, नहीं जाम भूल जाना, राधा को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी। सुधि हो नाही तन की, तैयारी हो गगन की। सुधि हो नाही तन की, तैयारी हो गगन की। लकड़ी हो ब्रज बन की, जब प्राण तन से निकले। सुधि हो नाही तन की, तैयारी हो गगन की। लकड़ी हो ब्रज बन की, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी।
जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले, जब कंठ प्राण आई कोई रोग ना सताई, जब कंठ प्राण आई कोई रोग ना सताई, यम दर्श ना दिखाई तब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी। कृष्ण कन्हैया विश्व पितामह भगवान से प्रार्थना करते हैं, हमसे जो कुछ जीवन में भूल हो गई हो, उस भूल को हे नाथ अब भूल को बिसराए, अब मैं शरीर छोड़ रहा हूं। अब अंतिम अवस्था में आपके दर्शन हो गए, उत्तरायण में सूर्य आ गया, विष्णु पितामह शरीर छोड़े, विष्णु पितामह का अंतिम जो कुछ कर्म था वह पांडवों ने उसको संपन्न किया। उसके बाद में आए, अब भगवान श्री कृष्ण द्वारका गए, द्वारका में साथ साथ अर्जुन भी गए, 7 महीना वहां रहे। उसके बाद में स्थिति भगवान को स्वधाम गमन की हुई, अर्जुन वहीं थे, भगवान स्वधाम गमन चले गए। आए अर्जुन, अब यहाँ पर युधिष्ठिर को अनेक प्रकार का अपशकुन हो रहा है, अभी तक भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर अर्जुन आए क्यों नहीं। जब आते हैं तो देखते हैं कि अर्जुन हक्का बक्का, अब सब कुछ अपशकुन ही अपशकुन युधिष्ठिर को लग रहा है। और जैसे आए जैसे शरीर के अंदर में प्राण ही नहीं है। अर्जुन जब लौट कर आ रहे थे तो कुछ भील ने अर्जुन का धनुष और बाण सब कुछ छीन लिया। कावे अर्जुन लूटियां, वही धनुआ वही बाण, वही धनुष और बाण था, लेकिन अर्जुन कुछ नहीं कर पाए। एकदम युधिष्ठिर देखे, समझ गए। उसके बाद में विदुर जी, धृतराष्ट्र और गांधारी, विदुर जी कह रहे हैं धृतराष्ट्र और गांधारी को अब कब तक यहां पर पड़े रहेंगे, अब चलिए। विदुर जी की आज्ञा से धृतराष्ट्र और गांधारी वन गमन के लिए चल दिए। वहां पर कई वर्षों तक युधिष्ठिर अपना राज्य शासन किए। परीक्षित का जन्म हुआ, परीक्षित का नामकरण संस्कार हुआ, परीक्षित को राज्याभिषेक करके अब पांडव सब विचार कर रहे हैं कि अब परीक्षित राज्य संभालने योग्य हो गए, अब हम लोग को भी स्वर्ग के लिए तैयारी करनी चाहिए। सभा बुलाई, बोले कि अब चलना चाहिए। कहां पर? तो गंधमादन पर्वत पर चलना चाहिए। चले आगे आगे, युधिष्ठिर हैं, भीम हैं, अर्जुन हैं, नकुल हैं, सहदेव हैं और पीछे द्रौपदी जा रहे हैं स्वर्ग के रास्ते में। जाते जाते गंधमादन पर्वत की ओर भी आगे, स्वर्ग का जहां से रास्ता आरंभ हो रहा है, बड़ी बड़ी खाई है, ऐसी खाई कि वहां देखे तो गिर जाए, ऐसी स्थिति। अब जा रहे हैं स्वर्ग के रास्ते में। जाते जाते सबसे पहले द्रौपदी का पांव फिसल गया, द्रौपदी गिर पड़ी। नकुल बोले भैया भैया द्रौपदी गिर गई। बोले गिरने दो। द्रौपदी को अपने क्षत्रियाणी का बड़ा अहंकार था। जिस जीव का अहंकार होता है उसका पतन होता है। इसके लिए कभी भी भक्त अहंकार नहीं करते, भक्त तो विनय और विवेक के साथ में रहते हैं। द्रौपदी को अहंकार था। कुछ दूर के बाद में नकुल गिरे। सहदेव ने कहा कि नकुल गिरा। बोले जाने दो, उसको भी बड़ा अपने सौंदर्य का अहंकार था। और थोड़े कुछ दूर आगे गए तो सीधे ही पांव फिसला सहदेव का, सहदेव ही गिरे। अर्जुन बोले भैया सहदेव। बोले कोई बात नहीं, उसको भी अपने ज्योतिष विद्या का बड़ा अहंकार था। कुछ दूर और आगे गए, अर्जुन भी गए। अर्जुन जैसे गए, भीम ने कहा कि अब क्या है। बोले कि उसको भी अपने धनुर्विद्या का बड़ा अहंकार था भीम।
अब तो भीम भी समझ में आ गए कि अब बारी हमारी ही है। हाँ? अब भीम भी देखने में एकदम बराबर संभल के चलते थे, चलते चलते एकदम रास्ता बड़ा कठिन था, धड़ाम से गिर गए। इतने में एक कुत्ता उनके साथ में चलता था, भो भो करते हुए भौंका। बोले समझ गया तुम क्या कह रहे हो। भीम को भी बड़ा अहंकार था। आया तब तक स्वर्ग का द्वार, स्वर्ग का द्वार जैसे आया वैसे देवराज इंद्र आरती की थाली लेकर तैयार हैं कि आइए धर्मराज आइए, स्वागतम सुस्वागतम। और उनके साथ में एक काला कुत्ता वो भी भौंक रहा था। देवराज इंद्र बोले हे धर्मराज आप तो स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन ये कुत्ता स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता है। स्वान को, कुत्ते को स्वर्ग में प्रवेश निषेध है। तो देवराज इंद्र बोले कि जिस कुत्ता ने, सभी ने हमारा साथ छोड़ दिया, हमारी पत्नी भाई सब ने हमारा साथ छोड़ दिया, जो इसने हमारा साथ नहीं छोड़ा तो मैं इस स्वर्ग के तुच्छ सुख के लिए मैं इसका साथ छोड़ूं? हाँ? जाइए मुझे भी स्वर्ग में नहीं रहना। जब जाने लगे तो इतने में देवराज इंद्र एकदम उनके चरण पड़े, बोले आप क्षमा कीजिए, जो स्वर्ग का कायदा कानून वही मैं आपको बताया। बोले कि हे देवराज इंद्र यह कुत्ता नहीं है, ये स्वान नहीं, ये तो धर्म है, साक्षात धर्म श्वान स्वरूप। यह धर्म जो है, श्वान मतलब कुत्ते का रूप है। उसी समय वो जो धर्म थे वो अपने स्वरूप में आ गए। देवराज इंद्र ने धर्मराज युधिष्ठिर और धर्म दोनों का सम्मान करके स्वर्ग में प्रवेश कराए। स्वर्ग में उनकी सुंदर आरती की गई, सुंदर उनके लिए यथोचित स्थान उनको प्राप्त कराए। इधर परीक्षित, अब इनकी इच्छा हुई कि चारों तरफ में दिग्विजय करके संपूर्ण राजाओं को अपने अंदर अधिकार में ले लूं। दिग्विजय किए, सभी राजाओं ने अपना कर, अपना राज्य शासन इनके अंदर में सौंप दिया। अब यह दिग्विजय करके एक दिन शिकार खेलने के लिए जा ही रहे थे कि देखे एक पांव पर एक बैल खड़ा है और चार पांव पे एक गाय खड़ी है, दोनों अरस परस बात कर रही है। और इतने में एक काला कलूठा दानव स्वरूप हाथ में लकड़ी लिए हुए गाय को और बैल को दोनों को मार रहा है। राजा परीक्षित के रथ रुकी, बोले कौन है आप, और मेरे राज्य में गाय के ऊपर में प्रहार कर रहे हैं? आप मेरे राज्य में, हम गोरक्षक हैं, हम गोरक्षक हैं, हमारे राज्य में गाय के ऊपर में प्रहार करने वाले होते कौन है आप? और ये कौन है? आपस में बात कर रही है, गाय की आंखों से अश्रुपात हो रहा है। तो बैल बोला कि हे राजन मैं धर्म हूं और ये गोरूप धारणी पृथ्वी है। धर्म और पृथ्वी, हम लोग कुछ बातचीत कर रहे थे, जब से भगवान अपने धाम में चले गए हैं तब से अब यहां पर इतना पापियों का भार बढ़ गया है कि अब हम सहन नहीं कर पा रहे, और उस पर ये हमें जो मार रहा है वह कलयुग है। राजा परीक्षित बोले कलयुग, मेरे रहते तो यहां प्रवेश? बोले हाँ भगवान, अब मेरा समय आ चुका है। अब द्वापर का, भगवान के सुधाम गमन के बाद द्वापर समाप्त हो चुका है, अब मेरा समय आ चुका है। बोले कि जब तक मेरा राज्य शासन है तब तक तू यहां नहीं रुक सकता। बोले अब मेरा समय आ चुका है, मैं अपनी प्रार्थना आपके सामने रखता हूं कि जो जीव सतयुग में हजारों वर्ष तपस्या करने से जिसको फल की प्राप्ति नहीं होती है, त्रेता में यज्ञ करने से प्राप्ति नहीं होती है, द्वापर में दान करने से प्राप्ति नहीं होती है, उस जीव को खाली कलयुग में एक नाम लेने से प्राप्त हो जाती है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। तो जो इतना तपस्या करने से फल की प्राप्ति नहीं होती है, यज्ञ करने से, दान करने से जो फल की प्राप्ति नहीं होती है, वो मेरे समय में खाली नाम लेने से प्राप्त हो जाती है। और कितना कैसा नाम लेने से मैं बता रहा हूं आपको। उसके बाद में आपकी इच्छा हो तो मुझे रहने दीजिएगा, आपकी इच्छा हो नहीं हो तो मैं चला जाऊंगा। बोले कि कलयुग में जो जीव
गाय के सींग के ऊपर में एक सरसों का दाना जितने समय तक टिकता है, ध्यान दीजिए। एक तो गाय का सींग कितना नुकीला होता है, और उसके ऊपर में भी एक सरसों का दाना जो कहीं टिक नहीं सकता, बराबर लुढ़कता इधर उधर लुढ़कता रहता है। हाँ? गाय के सींग के ऊपर में एक सरसों का दाना कितने समय टिकेगा? उतना समय भी यदि कलयुग का जीव भगवान का कीर्तन नहीं संकीर्तन करे, यहां पर संकीर्तन शब्द का प्रयोग है। संकीर्तन मतलब अपना सुध बुध सब कुछ भूल कर, हाँ? नयनम गलदशुधारया गिरा वचनम गदगद रुद्धया गिरा निजतेर पुलकम वपुः कदा तव नाम स्मरणम भविष्यति। ऐसा नाम संकीर्तन जो करेगा, कैसा संकीर्तन जो करेगा उसका स्वतः उद्धार हो जाएगा, उसको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो गाय के सींग के ऊपर में एक सरसों का दाना जितना टिके उतना ही समय संकीर्तन करने मात्र। राजा परीक्षित महाभागवत थे, भगवान के परम भक्त थे। वह विचार किए कि ऐसा तो समय संभव ही नहीं है। अब धीरे धीरे लोगों के अंदर में मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या उपद्रवा सब, हाँ, मंद बुद्धि हो गए। इन लोग इतना अब तप नहीं कर सकते हैं, दान नहीं कर सकते, यज्ञ नहीं कर सकते। अब इन लोग का जो है खाली नाम लेने मात्र से इनका कल्याण होगा। बोले कोई बात नहीं, रहो, लेकिन जब तक हम हैं तब तक, हाँ, शांत भाव से रहो। बोले कि आप मुझे रहने के लिए स्थान दीजिए। राजा परीक्षित बोले कि तुम्हारे रहने के लिए स्थान जहां पर चोरी होता हो, जहां पर जुआ खेला जाता हो, जहां पर वैश्यागमन हो, जहां पर, हाँ, अंधतम असत्य जहां पर बोला जाता हो, जाओ इस 4 जगह पर तुम निवास करो। बोले हे राजन, आप तो राजा हैं, ये चारों जगह तो बहुत खराब जगह हैं, कोई एक सुंदर जगह दीजिए जहां मैं सुखपूर्वक रह सकूं। राजा बड़े दयालु थे, उन्होंने बोला जाओ जाओ, तुम्हारा निवास सोना में भी तुम्हारा निवास हो, स्वर्ण में भी तुम्हारा निवास। बोले आप ठीक है। उस दिन दिग्विजय करके शिकार खेल के आए, दूसरे दिन फिर से नगर परिभ्रमण करने की इच्छा से गए। अब गए तो उनकी इच्छा हुई कि आज मैं एक अलग प्रकार का मुकुट पहन के जाऊं। कोठार में गए और देखे जरासंध का जो मुकुट था वह बड़ा ही सुंदर मुकुट था। जरासंध दुष्ट था, असुर था। उसके मुकुट को धारण करते ही राजा परीक्षित के ऊपर में कलयुग हावी हो गया। गए शिकार खेलने के लिए। अब तो कलयुग मत्थे पर आ गया है। कलयुग मत्थे पर जैसे आ गया, शिकार खेलने के लिए गए। शिकार खेलते खेलते गला दुखने लगा। इधर उधर देखे, कहीं कोई नजर नहीं आए। थोड़े और दूर गए, एक ऋषि का आश्रम। ऋषि के आश्रम में प्रवेश किए। वहां पर देख रहे हैं शमीक नाम के ऋषि ध्यानस्थ हुए बैठे हैं, योगस्थ समाधिस्थ स्वरूप में बैठे हैं। अब कुछ आगे पीछे कुछ दिखाई दे नहीं रहा है। राजा परीक्षित बोले मैं राजा यहां आया हूं और मुझे देखकर ये जो ऋषि हैं खड़े नहीं हो रहे हैं। लग रहा है ये ध्यान नहीं है, मुझे देखकर ये पाखंड कर रहे हैं। जो राजा ब्राह्मण सेवक था, ब्राह्मण पालक था, उसके मन में देखिए कुबुद्धि होगी। ये दंभी है, ये दंभ आचरण कर रहा है। मुझे देखकर एकदम अपने आप को समाधि का ढोंग स्वांग रचा रहा है। जोर जोर से बोल रहे हैं, लेकिन शमीक ऋषि सुनते नहीं है। इतने में वहां देख रहे हैं एक सांप, मरा हुआ एक सांप पड़ा है, और बाण की नोक से पकड़कर उठाकर और ऋषि के गले में वो सर्प जो है वो डाल। ऋषि के गले में जैसे ही सर्प डाल, उसके बाद में उनकी बुद्धि काम नहीं की। इधर उधर देखे, कहीं कुछ पानी निकल गए। ये तो निकल गए। राजा जब उनके गले में सर्प डाल, मरे हुए सर्प को डाल रहे थे, उस समय शिंगी ऋषि के पुत्र के जो दोस्त मित्र थे ये सब देख रहे थे इस घटना को, और उनसे रहा नहीं गया। जानती थी कि शमीक ऋषि कोई साधारण ऋषि नहीं है,
और उनका पुत्र श्रृंगी सरोवर में स्नान कर रहा था, दौड़ते हुए गए। श्रृंगी श्रृंगी श्रृंगी, देखो अभी का जो राजा है ना, वो राजा आया था तुम्हारे आश्रम में, और उस राजा ने तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सांप, हाँ? गला मरा हुआ, गले में सांप, हाँ? राजा की इतनी हिम्मत, बालक स्वभाव, चंचल स्वभाव, रहा नहीं गया और बोला अपने आप को राजा होने का उसे बहुत घमंड है, अभी मैं उसके सारे घमंड को चकनाचूर कर देता हूं। और सीधे वहीं पर जल में अंजलि में थोड़ा सा सरोवर का जल लिया और जल लेते हुए शाप दिया कि जिस राजा ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प दिया है, उसी राजा को आज से 7वें दिन में भयानक तक्षक नाग आएगा और डसेगा और उसका प्राण नष्ट होगा। इधर इस राजा को ख्याल नहीं कि मुझे, और सीधे ही साप देते हुए जल से निकले, और जल से निकलते हुए रोते 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 शमीक ऋषि के आश्रम में आए, अपने पिता के गले में जो सर्प था उसको निकाले, पिताश्री पिताश्री पिताश्री, क्या हुआ क्या हुआ, और रोने लगे। बोले आपके गले में राजा ने मरा हुआ सर्प डाल दिया। मेरे गले में राजा ने मरा हुआ सर्प डाल दिया तो क्या हुआ? नहीं, उस दुष्ट राजा की इतनी हिम्मत, मैंने उसे शाप दिया। बोले हाँ, तुमने इस राजा को शाप दिया? क्या शाप दिया? जो आज से 7वें दिन तक। बोले तो राजा को पता नहीं। वृथा न होहि देव ऋषिवान, जानते थे मेरा पुत्र कैसा है, मेरा पुत्र ऋषि है, इसकी वाणी झूठ हो ही नहीं सकती। जो जीव तपस्वी होता है उसकी वाणी झूठी नहीं होती, इसके लिए कभी भी तपस्वी का मन दुखाना नहीं चाहिए। हाँ? किसी साधु संत जनों का मन कभी भी दुखाना नहीं चाहिए। कोई साधु मिले ना, उसको वंदन करना चाहिए। आपके वाणी से आप दो न दो, आपके पास में देने या न देने की स्थिति हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसका मन मत दुखाओ। कोई पुरुष को, साधु पुरुष का दर्शन करो तो उसे वंदन करो। पता नहीं, हाँ? ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, पता नहीं किसके हृदय में कैसी श्रद्धा होती है, भक्ति होती है। जान रहे थे कि मेरा पुत्र साधारण नहीं है, तपस्वी है, इसकी वाणी व्यर्थ नहीं। सीधे गए राजा के पास। राजा 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 आए दौड़कर, मेरे पुत्र ने आपको शाप दे दिया। तब तो राजा की जो स्थिति हुई, अब उनके मस्तक से वह स्वर्ण का मुकुट जो था वो निकल गया था। अब उनके अंदर में पश्चाताप होने, जब तक स्वर्ण का मुकुट इनके ऊपर में था तब तक इनको अपने अहंकार के कारण, क्योंकि इनके ऊपर में कलयुग का वास था, और कलयुग के वास के कारण, कलयुग कहां है? असत्यम। जो सत्य है उसको भी वह असत्य मानता है। असत्यम देखा, वहां सत्य है उसको असत्य रूप में। और मुकुट भी किसका था? किसका मुकुट था? अरे गाड़ी बराबर चल रही है कि नहीं चल रही, मैं जरा पूछूं भी तो सही। हाँ, किसका था? रावण का था। हाँ, आवाज नहीं आ रही है। जरासंध का था मुकुट। मैं क्यों बोल रहा हूं? किसी का कपड़ा पहनना नहीं चाहिए, किसी का चप्पल पहनना नहीं चाहिए। ये व्यवहार, शास्त्र व्यवहार का दर्शन कराती है। जो व्यक्ति शास्त्र को नहीं सुनेगा, शास्त्र को नहीं समझेगा, शास्त्र को नहीं पढ़ेगा, वो व्यवहार क्या जानेगा? हम आप कहीं जाते हैं, किसी का, हाँ, किसी का वस्त्र पहन लेते हैं, उसका वस्त्र अच्छा है, चलो पहन लो। किसी के घर में सहसा भोजन नहीं करना चाहिए। हाँ, जरा पनीर की सब्जी बनी है, हाँ, चलो नहीं भी खाना है तो खा लेते हैं,
हाँ? भले घर में भोजन बना है, स्वाद इतना आएगा, छोड़ो अब कल घर का भोजन देख लेंगे, शाम को खा लेंगे, लेकिन नहीं खाना जी। जरासंध असुर था और असुर के मुकुट धारण करने से राजा परीक्षित के अंदर में असुरत्व वृत्ति उत्पन्न हुई। जो व्यक्ति जिस वस्त्र, जिस विचार से वस्त्र धारण करता है, जिस विचार से भोजन करता है, जिस विचार से आचरण करता है, उसी तरह से उसकी बुद्धि होती है। इसके लिए भोजन करते समय में भी क्रोध नहीं करना चाहिए, भगवत स्मरण करना चाहिए। राजा, अब राजा की जो स्थिति हुई एकदम दयनीय स्थिति हो गई। अब समझ गए कि श्रृंगी ऋषि ने शाप दिया है, अब मैं 7 ही दिन मेरे लिए बचे हैं, अब मैं अपने कल्याण के लिए तुरंत मार्ग। राजा ने ऋषि को दंड नहीं दिया, हाँ? राजा ने ऋषि पुत्र के ऊपर में कोई प्रताड़ना नहीं की। राजा अब अपनी, क्योंकि मुकुट हटा, सद्बुद्धि आई, अपने अंदर में अपनी जो विचार है, अपनी कमियां हैं, उसको देख रहा है। राजन बोले कि अब मेरे लिए अब कौन सा ऐसा उपाय है जो 7 दिन में मुझे मुक्ति मिले। राजा परीक्षित बड़े बड़े ऋषियों को बुलाकर बैठे हैं, आप मुझे अपने मुक्ति के लिए कुछ उपाय बताइए, आप मुझे अपने मेरे मुक्ति के लिए कुछ उपाय बताइए। बैठे हैं, राजपाट सब त्याग दिए। हम सभी के लिए 7 ही दिन मुक्ति के लिए, 8वां दिन है कोई किसी का, हा? सभी के लिए मुक्ति के लिए 7 ही दिन है। 7 दिन में अपने कल्याण के लिए, मुक्ति के लिए रास्ता चुन लेना चाहिए। मुझे कौन से रास्ते पर चलना है जिससे हमारी मुक्ति मिले। इतने में सुखदेव जी महाराज ब्रह्माकार दृष्टि, भागवत तो मैं पढ़ा, लेकिन कोई ऐसा महाभागवत हो, क्योंकि भागवत तो भागवत सभी को सुनाया नहीं जाता है, और भागवत सभी कोई सुनने के अधिकारी भी नहीं होते। हाँ, भागवत हो तो जो भाग्यशाली होता है, जो भगवान का भक्त होता है, उसी का चित्त वृत्ति भागवत में लगता है। हाँ? भागवत हो, घर के बाजू में भागवत हो, लेकिन भाग्य न हो तो भागवत में हम बैठ नहीं सकते। और भाग्य होता है तो लोग दूर दूर तक भागवत का श्रवण करने के लिए जाते हैं। जहां कहीं भी भागवत हो, समझ लेना चाहिए कि हमारे लिए, परीक्षित के लिए ही 7 दिन, हमारे लिए भी 7 ही दिन है। हाँ? कौन से दिन में कौन से बुद्धि किस विचार को ग्रहण कर लेगी और हमारा कल्याण हो जाएगा, ऐसा विचार करके और तन्मय भाव से भागवत में जाकर, और विनीत वेशेन भागवत कथामयम प्रवेशः, हाँ, विनय विवेक से भागवत कथा में बैठना चाहिए और भागवत कथा का श्रवण करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज सोचते थे कौन परम भागवत है, किसको मैं सुनाऊं। सुखदेव जी महाराज उतने ही समय तक रुकते थे गृहस्थ के घर में जितने समय तक एक गाय दुही जा सकती। और सुखदेव जी महाराज रास्ते में आ रहे हैं, जो देख रहे हैं सुखदेव जी महाराज को प्रणाम कर रहे हैं, जो देख रहे हैं। हमारे आपके घर के आगे सामने से भी कोई ऐसे संत महापुरुष देखे और उनको प्रणाम करने की इच्छा हो तो समझ जाना चाहिए कि इनमें विशिष्ट तप है। जिस जीव में विशिष्ट तप होता है उसको प्रणाम करने की स्वतः इच्छा हो जाती है। जिस गांव से सुखदेव जी महाराज जा रहे हैं, सभी ग्रामवासी उनको वंदन कर रहे हैं। आए देखें, बड़े बड़े ऋषि महर्षियों की भीड़ जमी हुई है और एक राजन हाथ जोड़कर बैठा है। और जैसे ही ये आए,
तम व्यास सूनुम, व्यास सूनुम, तम व्यास सूनुम। ऐसे सुखदेव जी महाराज को जैसे ही प्रवेश हुए सब खड़े हो गए। सब ने जोर से कहा सुखदेव भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज का आगमन जैसे ही हुआ, सुखदेव जी को देखते रहे क्या है। राजा परीक्षित के मन में हो गया कि भगवान ने हमारी विनती सुन ली। ये ऐसे महापुरुष आए हैं तो सभी लोग खड़े होकर इनका स्वागत किए हैं। सभी ऋषि महर्षियों के तेज से इनका विशिष्ट तेज है। सभी ने इनका अभिवादन किया है। सुंदर आसन उनके लिए मंगाया गया, राजोचित धर्मानुसार सुंदर आसन उनके लिए। और सुखदेव जी महाराज बैठ गए। वरीयानीशते प्रश्नः, यहाँ पर श्रीमद् भागवत का द्वितीय स्कंद का आरंभ, यहाँ पर भागवत कथा की आरंभ। इससे पहले जो भागवत की कथा है वह सूत जी शौनकादि ऋषि को सुनाते हैं, और अब सुखदेव जी राजा परीक्षित को भागवती कथा सुनाए। और आगे तीसरे स्कंद में विदुर और मैत्री जी का भी संवाद भागवत के लिए मिलता है। अलग अलग जगह पर अलग अलग ऋषियों ने भागवत कथा को सुनाया है। भागवत कथा के श्रवण मात्र से सद्य मुक्ति, तुरंत मुक्ति मिलती है। कल आप लोगों ने सुना, हाँ, श्रीमद् भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सुने। और आज देखिए, हाथ जोड़कर राजा परीक्षित कह रहे हैं, हे भगवान, मुझे शाप दे दिया गया है। आज से 7वें दिन तक्षक मुझे डसने के लिए आएगा। अब मेरी मुक्ति के लिए जो आप उचित समझे उसे। और यहां पर सुखदेव जी महाराज कहते, सुनो, अभी अभी मैं अपने पिताजी के मुख से श्रीमद् भागवत शास्त्र पढ़ के आया हूं। तुम भी परम भागवत हो, तुम भी परम भागवत हो, तुम भागवत कथा के अधिकारी हो। तुमको देखने से ही लगता है कि तुम भगवान के परम भक्त हो। चलो मैं तुम्हें भागवत सुनाता हूं। और वहां पर सर्वप्रथम सुखदेव जी ने सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ। परमपिता परमात्मा बोले, एक हैं, एको हम बहुश्यामः, अकेले हैं। उनकी इच्छा हुई जगत के क्रीड़ा के लिए, जगत को रचने के लिए, मैं एक हूं, बहुत कैसे हूं। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी की उत्पन्न, ब्रह्मा जी ने सोचा ये तो चारों तरफ जल ही जल, जल ही जल, जल ही जल है, इसमें मैं सृष्टि कैसे करूंगा। और वहां पर दो शब्द ब्रह्मा जी को आकाशवाणी से सुनाई दी, त और प, त और प। बस ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल रचई प्रपंच विधाता। विधाता ब्रह्मा जी ने त और प दो शब्द सुन लिए, बोले बस अब मैं सृष्टि का रचना कर लूंगा, कोई चिंता करने की जरूरत। तप के बल से, तप में तप, हाँ, जप तो नास्ति पातकम, जो व्यक्ति तप करता है, जप करता है, उसकी सारी पातक नष्ट हो जाती है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि आरंभ की। श्रीमद् भागवत के अंदर में सृष्टि का विस्तार, सृष्टि के लक्षण, भागवत के 10 प्रकार के लक्षण, इस सब विशद रूप के अंदर में चर्चा हुई। अब सृष्टि की रचना कर दी ब्रह्मा जी ने। सृष्टि की रचना पहले मानसिक सृष्टि के, मन से मरीचि, अत्रि, वशिष्ठ, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, सप्तर्षियों की रचना की। सप्तर्षियों की रचना करने के बाद में भगवान ब्रह्मा जी के जो पुत्र कश्यप ऋषि, कश्यप ऋषि, उसके बाद में सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के, अभी तक तो मन से सृष्टि करते थे, मन से सृष्टि करते करते आगे सृष्टि बढ़ा नहीं, मन में विचार ही करते थे क्या करूं कि सृष्टि का विस्तार कैसे हो। उनके दक्षिण अंग से एक पुरुष उत्पन्न हुआ और वाम अंग से एक नारी उत्पन्न हुई। दक्षिण अंग से जो पुरुष उत्पन्न हुआ उस पुरुष का नाम पड़ा मनु, और वाम अंग से जो नारी उत्पन्न हुई उसका नाम पड़ा शतरूपा। और वहीं से मैथुनी सृष्टि
स्त्री और पुरुष के संसर्गात्मक सृष्टि का आरंभ होता है। और इधर बड़ी सुंदर कथा आती है। मनु और शत्रुपा, मनु जी के 2 पुत्र और 3 पुत्री, आकुति, देवहूति और प्रसूति, और 2 पुत्र में प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत बड़े, उत्तानपाद छोटे। आकुति, देवहूति, प्रसूति। रुचि प्रजापति से आकुति का विवाह हुआ और करदम प्रजापति से देवहूति का विवाह हुआ। और देवहूति के विवाह करदम प्रजापति के पास में जब गए, करदम प्रजापति विवाह के लिए तैयार नहीं थे। करदम प्रजापति ने भगवान की तपस्या की, भगवान प्रसन्न हुए, बोले वरम ब्रूहि, बोले आप यदि मुझे वरदान देना चाहते हैं तो आप अपने जैसा मुझे पुत्र दीजिए और उस पुत्र को देखूं और फिर से मैं संन्यास धारण करूं। मनु जी को ज्ञात हुआ करदम प्रजापति विवाह के लिए तैयार हो चुके हैं। अपने पुत्र देवहूति को ले गए। करदम प्रजापति के आश्रम में जब देवहूति गई तो मनु, शत्रुपा और देवहूति क्या किया उन्होंने? करदम प्रजापति ने 3 आसन वहां पर दिए। एक आसन पर मनु बैठ गए, एक आसन पर शत्रुपा, और एक आसन जो खाली था वो देवहूति के लिए। देवहूति मन से करदम प्रजापति को अपना पति मान चुकी कि भाई विवाह के प्रस्ताव के लिए आए हैं, और मन से मैं इनके बड़े तपस्वी हैं, अपने पिता के मुख से इनकी बहुत गुणगान, बहुत कीर्ति गाथा सुन चुके थे। अब हुआ कि हम तो मन से इनको पति मान चुके, पति के दिए गए आसन पर मैं कैसे बैठे? हाँ? देखिए अपनी भारतीय संस्कृति क्या है। आजकल के तो लोग अपने उठकर और पत्नी को आसन देते हैं बैठने के लिए। हरिओम हरिओम। क्यों? है ना? मैं पूर्णिमा नगर की बात नहीं कर रहा हूं, आप लोग ऐसा मन में मत मानिएगा। हाँ, मैं तो एक दो बार थोड़ा उस सोसाइटी में गया, देखा जो कुछ कह रहा हूं। हाँ। पति उठ जाए, जब पत्नी घर में प्रवेश की कि सीधे पति उठ जाए, बैठो बैठो तुम बैठो। देवहूति ने क्या किया? पति के दिए हुए आसन पर कभी भी पतिव्रता स्त्री को बैठना नहीं चाहिए। ये भागवत शास्त्र का एक ऐसा नियम है। हाँ? भागवत शास्त्र से ऐसे सिद्धांत मिलते हैं कि पतिव्रता का धर्म क्या है। जो सती स्त्री हैं, जो पति में ही पर ब्रह्म को मानती हैं, वास्तव में पतिव्रता स्त्री के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। पति के चरण की सेवा करें। सब सारे तीर्थ, व्रत, जप, तप, नियम सब। आज जो हमारी माता इतनी व्रत और तप करती है वह फलता नहीं, इसका कारण भी आप लोग तो जानती ही हो। हरिओम। कितनी तप करती है ना, व्रत करती है ना। पति मना करते हैं तो फिर भी व्रत करती है। हाँ? पति ने एक बार कह दिया, पति आज्ञाम अविचारणीय। पति ने एक बार कह दिया, हो गई बात। अब तो होती है कि क्या इनको तो अक्ल ही नहीं है, ये क्या घर चलाएंगे। हाँ, घर तो हम चलाते हैं। हाँ? ये क्या घर चलाएंगे? ये इसमें किसी एक व्यक्ति का दोष नहीं है। अयम ही युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम। ये युग का धर्म है। ये जो कलयुग है ना, अभी देखिए ना कलयुग का धर्म, ये युग का धर्म है। इसके लिए यदि आप कलयुग से दूर होना चाहते हैं, अपने घर को स्वर्ग बनाना चाहते हैं, अपने घर को मंदिर बनाना चाहते हैं, तो अपने पति के चरण में अटूट श्रद्धा और विश्वास। जैसे हैं पति, जिस रूप में है, ईश्वर ने आपके कल्याण के लिए उनको नियुक्त किया है, उनके चरणों में प्रेम। देवहूति ने क्या किया कि
पति के दिए हुए आसन पर बैठूंगी तो पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा, और पति के दिए हुए आसन को स्वीकार नहीं करूंगी तो फिर भी पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा। तो उसने क्या किया, देवहूति माता ने अपना दोनों हाथ आसन पर रख दिए और नीचे बैठ गई, जिससे आसन का भी सम्मान हो गया और पतिव्रत धर्म भी नष्ट नहीं हुआ। कर्दम प्रजापति के सामने मनु महाराज कहते हैं कि मुझे ज्ञात है कि आप गृहस्थ आश्रम स्वीकार करना चाहते हैं। बोले हाँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, सशर्त मैं गृहस्थ आश्रम स्वीकार करना चाहता हूं। बोले आपका शर्त क्या है? तो मेरा शर्त है कि यदि गृहस्थ आश्रम स्वीकार करूं और उससे यदि मुझे एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए, पुत्र का दर्शन करते ही मैं गृहस्थ आश्रम छोड़ दूंगा। गृहस्थ आश्रम किसके लिए है? गृहस्थ आश्रम है वंश की रक्षा के लिए। गृहस्थ आश्रम है धर्म की रक्षा के लिए। यदि मुझे एक पुत्र उत्पन्न हो जाए, मैं गृहस्थ आश्रम छोड़ दूंगा। अब इधर मनु और शत्रुपा दोनों देवहूति की तरफ देख रहे थे कि एक पुत्र उत्पन्न होगा और गृहस्थ आश्रम छोड़ देंगे। राजमहल में रही हुई मेरी पुत्री समझ गई कि मेरे माता पिता के मन में क्या विचार चल रहा है। हाथ जोड़कर कही कि हे तात, ऐसे परम तपस्वी का एक क्षण भी मेरा संग हो जाए और मुझे सेवा करने का अवसर प्राप्त हो जाए तो मैं अपने आप के जीवन को धन्य मानूंगी। आप तो एक पुत्र की बात कर रहे हैं। मनु और शत्रुपा समझ गए मेरी पुत्री भी कोई साधारण नहीं है, देवहूति, जिसकी आहुति देवता सब स्वीकार करते हैं। सुंदर विवाह हुआ। विवाह होने के बाद इधर कई वर्षों तक कर्दम प्रजापति जब तप करने लगे तो तप करने में इतने लीन हो गए कि पता ही नहीं कि उनको विवाह भी हुआ है। हाँ, उनका विवाह भी हुआ, ऐसा उनको ज्ञात भी नहीं। कितने वर्षों तक जब इनको ज्ञात हुआ, एक दिन कुछ पूजा का बर्तन उनके सामने रखी। बोली देवी? बोले हाँ, मैं आपकी दासी देवहूति। बोले मैंने तो तुमको कहा था कि एक पुत्र उत्पन्न होगा और मैं छोड़ दूंगा। कितने वर्ष बीत गए, कोई बात। समझ गए कि अभी तक विवाह के इतने वर्ष बीतने के बाद में भी कोई हमारे लिए कोई शिकायत। तुरंत उन्होंने एक सुंदर विमान की रचना मन से विश्वकर्मा को बोले कि हे विश्वकर्मा, मेरे लिए एक सुंदर विमान ले आ। सुंदर विमान की रचना, और उस विमान के अंदर में बड़े बड़े सरोवर, सुंदर उपवन, बाग बगीचा, हजारों दास दासी, और बोले कि देवी बैठो, इस विमान पर बैठो। और विमान भी कैसे कि मन की गति से चल। मन इच्छा हुई वहां इस लोक में उस लोक में अनेक प्रकार के लोग। इधर धीरे 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 जो मन में इच्छा हो रही थी देवहूति माता को, वह सब वहां पर प्रकट हो रहा था। ऐसे दिव्य स्वरूप विमान को देखकर देवहूति माता कभी सोच विचार भी नहीं कर पाई। धीरे धीरे उस विमान के अंदर में ही दोनों का समागम, दास दासी उनकी सेवा कर रही हैं। एक पुत्री का जन्म हुआ, कला का। दूसरी पुत्री अनुसूया का जन्म हुआ। इनका तो प्रतिज्ञा था कि एक पुत्र का जन्म होगा, उसके बाद में गृहस्थ आश्रम छोड़ देंगे। डर रही थी देवहूति माता, जब गर्भवती होती तो उनको होता कि पुत्र होगा, छोड़ के चले जाएंगे। एक पुत्र, दूसरी पुत्री, तीसरी पुत्री, ऐसे करते 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 9 पुत्री। 9 पुत्री
और उसके बाद में इन्होंने तो तप किया था। कर्दम ऋषि भगवान से प्रार्थना किए थे, हे भगवान जब आप मेरे पर प्रसन्न हैं तो मुझे आप अपने जैसा पुत्र। भगवान ने विचार कि मेरे जैसा पुत्र तो और कोई हो ही नहीं सकता है। हाँ? गगनम गगनाकारम सागरम सागरोपमः। गगन आकाश के समान और कोई दूसरी चीज हो ही नहीं सकती। गगनम गगनाकारम सागरम सागरोपमः। सागर के समान और किसी की तुलना हो ही नहीं सकती। सागर तो सागर ही है, गगन आकाश तो आकाश ही है। वैसे ही मेरी तुलना तो और किसी से हो ही नहीं सकती है। मुझे पुत्र के रूप में बोले आने के लिए तो मुझे ही आना पड़ेगा। मेरे जैसा और कोई पुत्र हो ही नहीं सकता है। अब 10वां गर्भ जब हुआ, देवहूति माता का चेहरा एकदम प्रफुल्लित सुंदर। जिस गर्भ के अंदर में परमपिता परमात्मा निवास करते हैं उस शरीर की स्थिति क्या हो। हमेशा प्रसन्न चित्त, प्रसन्न मन, बुद्धि में भगवत स्मरण। समय हुआ, समय होते ही देवहूति के 10वें गर्भ में से कपिल नाम के भगवान उत्पन्न हुए। बोली कपिल भगवान जय। कपिल भगवान का जन्म हुआ। कपिल भगवान के जन्म लेते ही कर्दम प्रजापति अब जंगल में, अब इनको देख रहे हैं। देखिए भगवान की माया, अब इनको देख रहे हैं। अब इनके मन में होता है कि मैं इनका ही दर्शन करने के लिए तो जंगल जाना चाहता हूं, यही मेरे घर में आ गए। हाँ? अब मैं इनको छोड़कर कैसे जाऊं? ये तो हाँ? इनको मैंने मांगा है वरदान के रूप में मेरे पुत्र के। देखिए भगवान पुत्र के रूप में भी आते हैं। हाँ? भक्त के ऊपर में भगवान प्रसन्न होते हैं तो उसको कितना हाँ? कोई बोलते कि तू मेरा बेटा बनेगा, भगवान बोलते हाँ मैं बेटा बनने के लिए भी तैयार। हाँ भगवान के, कपिल भगवान के सुंदर स्वरूप को देखकर कर्दम प्रजापति की आंख हट नहीं रही कि मैं जाऊं कहां। लेकिन मैंने तो संकल्प ले लिया है, प्रतिज्ञा कर ली है। आंख बंद करके भगवान का स्मरण करते हुए कर्दम प्रजापति वहां से तप करने के लिए जंगल में प्रवेश कर जाते हैं। इधर धीरे 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 9 बहन जो हैं कपिल भगवान की, 9 कन्या कर्दम प्रजापति की, वो 9 कन्या नहीं वो 9 प्रकार की भक्ति है। भगवान कहते हैं कि जब तक नवधा भक्ति प्रकट नहीं होती तब तक मैं प्रकट नहीं होता। नवधा भक्ति के स्वरूप में कला अनुसूया, कला है, अनुसूया है, सब 9 कन्या का विवाह कपिल भगवान ने बड़े बड़े जो अत्रि, अनुसूया, ये अत्रि हैं, मरीचि हैं, अंगिरा हैं, भृगु हैं, वशिष्ठ हैं, 9 ऋषियों से 9 कन्या अपने 9 बहन का विवाह करते हैं। अब धीरे धीरे बड़े हो गए हैं। अब इनका अवतार जिसके लिए लिए हैं, अब धीरे धीरे अब ये तो अपना काम करने के लिए तैयारी है। एक दिन की बात है कि मां बैठी थी, मां को बोले कि मां 9 बहनें अपने अपने घर चली गई, अब मैं जाना चाहता हूं। बोले कि जाना चाहता है तू, कहां जाना चाहता है? बोले बेटा तुम्हारे पिता से मैंने जो विवाह किया वो इसी के लिए विवाह किया कि एक पुत्र उत्पन्न हो जाए
तो मैं पुत्र के सहारे जीवन जी लूंगी। तुम्हारा जन्म हुआ, तुम्हारे पिता चले गए, तुम्हारे 9 बहनों का विवाह भी हो गया, अब तुम कह रहे हो कि जाना चाहता हूं, तो मैं किसके सहारे यहां जीवन जीऊंगी? मेरा कौन? मेरा कौन? कपिल भगवान बड़ा सुंदर यहां से सांख्य शास्त्र का आरंभ होता है। कपिल भगवान कहते हैं कि मां तू कौन? मां तू कौन? बस यहां प्रश्न, तू कौन? कपिल भगवान मां का हाथ पकड़कर कहते हैं ये तू है, ये तू है, ये तो तेरा हाथ है। पांव पकड़ करके ये तू है, ये तो तेरा पांव है, ये तो तेरा माथा है, हा? तू है कौन? अब मां के समझ में आ ही नहीं रही है बात कि क्या कह रहे हैं। देवहूति माता को कपिल भगवान बिठाते हैं और कपिल भगवान के बिठाकर उनको सांख्य शास्त्र का, ये पंच महाभूत से पृथ्वी की रचना, ये पंच महाभूत से शरीर की रचना हुई है मां। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचरचित यह अधम शरीर। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, हे मां, इससे संपूर्ण शरीर की रचना हुई है। इस शरीर के अंदर में रूप रस गंध शब्द स्पर्श ये सब है। इसमें 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, 4 अंतःकरण चतुष्टय है। 25 तत्वों का सुंदर वर्णन, भक्ति मार्ग का सुंदर वर्णन, अर्च इत्यादि का सुंदर वर्णन कपिल भगवान देवहूति माता को सुनाते हैं। इस सुनाने के बाद देवहूति माता के मन में जो कुछ संशय था वो सब संशय दूर हो गया। अब कुछ है ही नहीं। बता दिए कि तू कौन? तू वही परमपिता परमात्मा की एक अंश है और मैं इस सृष्टि के अंदर में सांख्य शास्त्र का उपदेश करने के लिए है मां, मैं यहां आया हूं। सिद्धानाम कपिलो मुनि, मैं जो बड़े बड़े जो सिद्ध हैं, जो ऋषि मुनि हैं, उनके सिद्धों का मैं आचार्य हूं, उनको सिद्धों का ज्ञान देने के लिए, क्योंकि अभी का जो समय है वो सिद्धों के पास में ज्ञान का अभाव है, तो सिद्धों को ज्ञान बांटने के लिए, ज्ञान देने के लिए मेरा अवतार हुआ है मां। मैं तुम्हारे चक्कर में पड़ जाऊंगा तो मैं उनका काम कैसे कर पाऊंगा? और तू जिस काम के लिए तुम्हारा जन्म हुआ था वो काम तुम्हारा पूर्ण हुआ। इतना तक वर्णन मिलता है कि देवहूति माता को इतना ज्ञान हुआ, ज्ञान होते ही भक्ति जागृत हुई और भक्ति जागृत होते ही भक्ति के रस में प्रवाहित देवहूति माता ने योग स्वरूप में अपना शरीर वहीं पर त्याग दिया और पानी के रूप में हो गई, जल के रूप में हो गई। और वही स्थान यहां गुजरात के अंदर में सिद्धपुर के अंदर में, सिद्धपुर बिंदु सरोवर, जिसको बिंदु सरोवर कहते हैं, वही बिंदु सरोवर के अंदर में भक्ति माता ने अपने शरीर को जल रूप में प्रवाहित किया और उस स्थान का नाम है मातृगया। इसको कहते हैं जहां पर कपिल भगवान के द्वारा मां को गति मिली, उस स्थान का नाम है मातृगया। यहां महसाणा डिस्ट्रिक्ट में, पाटन डिस्ट्रिक्ट में सिद्धपुर स्थान है। सिद्धपुर मातृगया, आज भी वह दिव्य स्थान है। वहां अभी भी लोग अपनी मां का श्राद्ध करने के लिए, मां को सदगति प्रदान करने के लिए वहां पर जाते हैं। इस प्रकार भगवान ने कपिल अवतार धारण करके उन्होंने इस जगत के अंदर में सांख्य शास्त्र, सत्व रज तम, रूप रस गंध स्पर्श इत्यादि सुंदर तत्वों का वर्णन किए। आगे चतुर्थ स्कंद के अंदर में कथा आती है
इससे पहले एक कथा आती है, वाराह अवतार की कथा आती है। कश्यप ऋषि की दो पत्नी दिति और अदिति माता। अदिति माता के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न हुए वह सब देवता हुए। अदितेरपत्यम आदित्यः और दितेरपत्यम दैत्यः। दिति माता के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न हुए वह दैत्य हुए। राजा परीक्षित सुखदेव जी को प्रश्न करते हैं, हे सुखदेव जी, पिता एक माता दो और एक में से दैत्य और एक में से दानव, ये कैसे है? ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं। बोले आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया। एक दिन की बात है कि कश्यप ऋषि संध्या काल में संध्या वंदन के लिए यज्ञ के लिए तत्पर हुए। संध्या काल का समय था और इतने में अदिति माता के अंदर में काम वासना की जागृति हो गई। दिति माता काम के ज्वर से एकदम पीड़ित थी। उनकी ऐसी स्थिति हो गई, जा रहे थे यज्ञ करने के लिए, बोले रुकिए रुकिए, मैं काम से अत्यंत व्यथित हूं, मेरे इस काम को आप शांत कर दीजिए। बोले कि हे देवी, अभी का समय उचित नहीं है, अभी का समय उचित नहीं है, संध्या काल है, घोराणाम घोर दर्शन, अभी भगवान शिव जी के दर्शन का समय है। संध्या काल में शाम को शिव जी के मंदिर में दर्शन करना है, शाम को शिव जी के मंदिर में दर्शन करना चाहिए शिव जी का, क्योंकि शाम को शिव जी और मां पार्वती निकलते हैं अंतरिक्ष मार्ग से, और जो व्यक्ति जिस प्रकार की कल्पना करता है, कामना करता है, भगवान तथास्तु 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 कहते उसकी इच्छा पूर्ण करते हैं। देवी, अभी का संध्या काल का समय नहीं है। बोले मैं काम से एकदम अंधी बन गई हूं, मुझे शांत कीजिए। इतनी अपनी व्याकुलता बताने लगी, समझ गए जो अभी भावी कुछ अलग है, समय कुछ अलग है। कश्यप ऋषि कम पश्यम कम ब्रह्मम, जो ब्रह्म को देखते हैं उसका नाम है कश्यप। कम ब्रह्मम पश्यति तियासह कश्यपः, जो ब्रह्म को हमेशा देखते हैं, ब्रह्म के चिंतन में जो हमेशा लीन रहते उनका नाम। बोले कि ये कुछ लग रहा है कि कुछ अनुकूल नहीं है। दिति माता के साथ में जब उनका समागम हुआ, दिति माता शांत हुई। शांत होते ही बोले कि हे देवी, जाओ, अभी तुमने हट करके जो यह दुष्कर्म किया है, इस दुष्कर्म के फलस्वरूप में तुम्हारे गर्भ से 2 असुर संतान उत्पन्न होंगे। ये तो एकदम सहम गई, ये दिति माता एकदम सहम गई, खड़ी हो गई, हे नाथ, ये हमसे जो अपराध हुआ सो क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। बोले कि शाम को, हे देवी, ये संध्या काल का कर्म नहीं है, संध्या काल कर्म करने से इसके अंदर में असुरत्व जो जीव है वह असुरत्व जीव का आगमन होता है। राजा परीक्षित कहते हैं कि संध्या काल में यह कर्म नहीं करना चाहिए। परीक्षित कहते हैं, सायंकाले तु हे राजन कर्म चत्वारि वर्जये। हे राजन, संध्या काल में 4 कर्म को छोड़ देना चाहिए। कितना? 4 कर्म। कर्म चत्वारि वर्जये, 4 कर्म को। कौन कौन सा? भोजनम, भोजन भी नहीं करना चाहिए। शयनम चापि, शयन भी नहीं करना चाहिए। ध्यायनम, अध्ययन भी नहीं करना चाहिए, पढ़ना भी नहीं चाहिए। मैथुनम नापि कारये, और स्त्री प्रसंग भी नहीं करना चाहिए। 4 चीज नहीं करनी चाहिए। कौन कौन सी चीज? भागवत की कथा से ये प्रसादी लेके जाइए और इस प्रसादी का अनुसरण कीजिए, हाँ, आचरण कीजिए। संध्या काल में भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से क्या होता है, उस समय सूर्यास्त रहता है। सूर्यास्त के समय में सूर्य का जब अस्त होता है तो संध्या, उस समय जठराग्नि मंद होती है,
तो जब आप भोजन करेंगे तो आपका वो भोजन पचेगा नहीं, रोग हो जाएगा। संध्या काल में भोजन करने से अजीर्ण होता है, और संध्या काल में शयन भी नहीं करना चाहिए, सोना भी नहीं चाहिए। कोई आदमी घर में सोया हो तो उसको उठा देना चाहिए, शाम हो गई उठो उठो, शाम को सोना नहीं चाहिए। शाम को सोने से भी शरीर में व्याधि होती है। शाम को सोइए, देखिए अपने आप मन भारी लगेगा, कोई काम में मन नहीं लगेगा और रोगग्रस्त हो जाएगा। और संध्या काल में पढ़ना भी नहीं चाहिए। संध्या काल में पढ़ने से क्या होता है? विस्मरण हो जाता है। शाम को पढ़ने से आपके बाल बच्चे यदि संध्या काल में पढ़े तो उसको कहिए कि रुक जा, आधा घंटा रुक जा, आधा घंटा के बाद पढ़ना। संध्या काल में पढ़ने से वह विद्या विस्मरण हो जाता है। और संध्या काल में मैथुन कर्म करने से असुर जीव का आगमन होता है। इसके लिए 4 चीज संध्या काल में नहीं करना चाहिए। जब ये स्थिति दिति माता के कान में हुई, दिति माता विह्वल होगी, क्षम्यताम क्षम्यताम, से बड़ा अपराध हुआ, क्षमा कीजिए। बोले नहीं देवी, अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होई, जो होने वाले है होगा वो होगा ही, होके ही रहेगा। लेकिन अब मेरे कल्याण के लिए, बोले तुम्हारे कल्याण के लिए जा, तुम्हारी इच्छा है तो तुम्हारा जो पौत्र होगा वो महाभागवत होगा, तुम्हारा पौत्र महाभागवत होगा। और जब ये सुनी ये मेरा पौत्र महाभागवत होगा, अब धीरे 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 इनका मन शांत हो गया। अब दिति माता के गर्भ से 2 असुर उत्पन्न हुए, इसमें ज्येष्ठ था हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का जब जन्म हुआ तो जन्म होते ही आकाश में अलग अलग प्रकार के विचित्र विचित्र अशुभ संकेत उत्पन्न होने लगे, उल्कापात होने लगा। सियार सब दिन में ही लार निकालकर अग्नि प्रज्वलित करने लगे। कौआ का एकदम अभद्र भाषण होने, जो कुत्ता एकदम रोने लगा, बिल्ली रोने लगी। जब लगे कि ऐसा वातावरण हो गया कि अब धीरे धीरे प्रलय हो जाएगा, समय से पूर्व पृथ्वी माता का प्रलय, उस समय हिरण्याक्ष का जन्म हुआ। हिरण्याक्ष धीरे 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 हिरण्याक्ष का ऐसा स्वरूप पर्वताकार, कुछ ही दिनों में अपना विशाल पर्वताकार हो गया। राजा परीक्षित सुखदेव जी से पूछते हैं कि अदिति माता के गर्भ से जो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु 2 भाई प्रकट हुए, वो इतने भयंकर कैसे हुए? ये कौन थे? इनकी चर्चा आप मुझे कीजिए, इनका वर्णन आप मुझे सुनाइए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आपने बहुत उत्तम बात पूछी है। एक समय की बात है कि भगवान वैकुंठ में अपने योग निद्रस्त थे। लक्ष्मी माता चरण सेवा कर रही थी। इतने में ब्रह्मा जी के जो 4 मानस पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, उनकी इच्छा हुई कि मैं जरा लक्ष्मी नारायण भगवान के दर्शन करूं। तो भगवान के दर्शन करने के लिए जैसे चल पड़े, आए। इतने में जो वैकुंठ के जो 2 द्वारपाल थे, जिनका नाम था जय और विजय ने द्वार रोक लिया, उनको जाने नहीं दिया, रुक गए। जबकि ऐसा होता नहीं, जय और विजय किसी को रोकते नहीं थे, लेकिन इसमें भी कुछ न कुछ भगवान की प्रेरणा थी। जय और विजय ने उनको रोक लिया। सनकादि बोले कि हम कौन है मालूम है? आप हमें रोक रहे हैं, त्रिलोकी में हमारे लिए कहीं भी रोक टोक नहीं है। मेरी दृष्टि ब्रह्माकार थी, आपने मुझे रोका है। लग रहा है कि अब आप लोग वैकुंठ में रहने योग्य नहीं हैं, आपकी बुद्धि कुबुद्धि हो गई है। अब आप लोग यहाँ द्वारपाल के रूप में अनुकूल नहीं है। जाइए, मैं आपको शाप देता हूं, असुर योनि माविश, असुर योनि माविश, असुर योनि माविश। जैसे ही सुने, एकदम इनके आवाज से चारों 10 दिशाएं गूंजने लगी।
भगवान नारायण से रहा नहीं गया। भगवान नारायण दौड़ते दौड़ते आए, क्षम्यताम क्षम्यताम क्षम्यताम, हे भगवान आप क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। बोले ये इन लोग का अपराध नहीं है। दूत का जो अपराध होता है वो दूत का अपराध नहीं होता है, वो राजा का अपराध होता है, वो स्वामी का अपराध माना जाता है। ये तो हमारे दूत है, इन लोगों से अपराध हुआ, आपको रोकने का अपराध इन लोगों ने किया। इनको जो आपने शाप दिया वो सही किया। हाँ, वह ये नहीं कह रहे कि आपने क्यों शाप दिया। हाँ, हम नारायण हैं, आप शाप उनको नहीं देना चाहिए, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। आपने जो शाप दिया वो सही दिया, क्योंकि आप ब्राह्मण देवता हैं, आप तपस्वी हैं, आपके लिए कहीं भी कोई रोक टोक नहीं है। जो साधु होते हैं साधारण होते ही नहीं है, जो संत होते हैं वो साधारण होते ही नहीं। साधु को रोकना और संत को रोकना शास्त्र के अंदर में बहुत खराब माना गया है। हाँ। इसके लिए बोले इनको रोकने के लिए यदि मेरा दहिना हाथ भी फड़फड़ाएगा तो उस हाथ को काटने में मैं थोड़ा भी विलंब नहीं करूंगा। छिंद्याम स्वबाहुवः प्रतिकूल वृत्तिम, छिंद्याम स्वबाहुवः प्रतिकूल वृत्तिम, मेरा दाहिना हाथ भी आप लोगों के प्रति, कोई ब्राह्मण के प्रति इधर उधर फड़केगा तो उस हाथ को काटने में थोड़ा भी विलंब नहीं करूंगा। इन्होंने तो आपको रोका है। हे भगवान जो किया आपने सही। अब जय और विजय दोनों हाथ जोड़कर का हमसे बहुत अपराध हो गया, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। बोले अब मेरे मुख से जो निकल गया वो व्यर्थ तो होगा नहीं, अब आपको असुर योनि में तो जाना ही पड़ेगा। बोले और दूसरा कोई उपाय? बोले भक्त बनकर यदि रहेंगे तो 7 जन्म तक, 7 जन्म के बाद में आपको यह पदवी प्राप्त होगी। यदि आप असुर बनकर यदि इस कर्म का फल का भोग भोगेंगे तो 3 जन्म के बाद में पुनः आप इस स्थान को प्राप्त करेंगे। तो बोले मुझे 7 जन्मों तक यहां से दूर नहीं रहना है, भगवान के चरण के पास में आने के लिए भले मुझे असुर बनना पड़े। हाँ? भगवान के चरण को प्राप्त करने के लिए भले मुझे असुर बनना पड़े, 3 ही तो जन्म लेना पड़ेगा, 7 जन्म तो नहीं लेना पड़ेगा। 3 जन्म के बाद में फिर से मैं आ जाऊं। जय और विजय संत के चरणों का वर्णन करते हैं, संत के महिमा का वर्णन करते हैं। कभी भी संत के चरण से दूर नहीं होना चाहिए, साधु के चरण से दूर नहीं होना चाहिए। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी, अच्छी बनेगी तेरी, अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी, अच्छी बनेगी तेरी, अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
प्रहलाद की बन गई, प्रहलाद की बन गई, ध्रुव की बन गई, प्रहलाद की बन गई, ध्रुव की बन गई, प्रहलाद की बन गई। हरि कीर्तन में हरि कीर्तन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संग करके संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। बड़े बड़े महापुरुषों का संत के संग से बन गई तो हमारी आपकी नहीं बनेगी? हाँ? निश्चित बनेगी। श्रद्धा विश्वास रूपिण हो, श्रद्धा और विश्वास से कोई संत हो, कोई महापुरुष हो, कागा से तो है हंस बना के, कागा से तो है, कागा से तो है हंस बना के, कागा से तो है हंस बना के, हंस बना के तो ही हंस बना के, हंस बना के तो ही हंस बना के, कागा से तो है हंस बना के, कागा से तो है हंस बना के, मिट जाए दिल के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, मिट जाए दिल की दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग भक्ति बढ़ेगी, संतन के संग भक्ति बढ़ेगी, संतन के संग भक्ति बढ़ेगी, संतन के संग भक्ति है बढ़ेगी, विजय बढ़ेगी, भक्ति बढ़ेगी, भक्ति बढ़ेगी, भक्ति बढ़ेगी, संतन के संग भक्ति बढ़ेगी, संतन के संग भक्ति बढ़ेगी, नाम चरण अनुराग रे, नाम चरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी, के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी।
बहुत दिन सोया, मोह रात्रि में बहुत दिन सोया, बहुत दिन सोया जी, बहुत दिन सोया, बहुत दिन सोया जी, बहुत दिन सोया, मोह रात्रि में बहुत दिन सोया, मोह रात्रि में बहुत दिन सोया। जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, संदन के संग लाग रे, 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 तेरी अच्छी बनेगी। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सनकादि ऋषि के फलस्वरूप ये इनका प्रथम जन्म असुर योनि के अंदर में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। हिरण्याक्ष जन्म लिए और जन्म लेते ही देखे कि पृथ्वी के अंदर तो अनेक प्रकार के रत्न सब भरे हैं, ये तो वसुंधरा है। वसुंधारयति या सा वसुंधरा, अनेक प्रकार के रत्नों की खान है। ये तो मेरे असुर, जो हमारे असुर जाति जहां पर निवास करते हैं वहां पर ये रहने वाली है। इसके लिए हिरण्याक्ष ने क्या किया? हिरण्याक्ष ने पृथ्वी माता को, देखिए तप में कितना बल होता है, हिरण्याक्ष ने पृथ्वी माता को पकड़कर और रसातल में, हाँ? रसातल कहाँ आया? अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल और उसके बाद में पाताल। पाताल से जो एक लोग पहले है वहां। अब देवताओं की स्थिति होगी खराब। ब्रह्मा जी ने सोचे कि अब सृष्टि तो हमने की और सृष्टि के फलस्वरूप में प्रजाओं की उत्पत्ति भी हुई, लेकिन इस पृथ्वी के अंदर में अनेक प्रकार के रत्न को देखकर दुष्ट हिरण्याक्ष ऐसा दुष्ट प्रकृति का उत्पन्न हुआ जो पृथ्वी को रसातल में ले गया। अब यह पृथ्वी माता कैसे बाहर आएगी? इंद्र आदि ब्रह्मादि देवता वहीं पर बैठे थे। इतने में हुआ क्या कि ब्रह्मा जी को छींक आई। ब्रह्मा जी को जोर से छींक आई, और छींक आई तो हमारे आप में भी छींक आती है तो नाक में से क्या होता है, कभी कभी कुछ विकार, शरीर जन्य जो विकार होता है वह नीचे आ जाता है। तो ब्रह्मा जी के नाक से एक कीड़ा जन्म लिया, कीड़ा छोटा सा विकार रूप, और वो कीड़ा जैसे पृथ्वी पर गिरा और पृथ्वी पर गिरते ही भयंकर पर्वत, धीरे 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 भयंकर पर्वताकार, और जोर से उच्चारण करने लगा, हाँ हिनहिनाने लगा जोर से। उस ऐसे स्वरूप को तो आज तक किसी ने देखा नहीं था। ब्रह्मा जी के मन में हुआ ये क्या है? इंद्रादि देवता सब देखकर विचलित हो गए, ये है क्या? अभी तो इनके नाक से निकला। वरम आह आह उवाच कथितम श्रेष्ठम यह सह वराह। वरम श्रेष्ठम, जो श्रेष्ठ शब्द को उत्पन्न करते हुए, जो श्रेष्ठ शब्द को व्यक्त करते हुए जो अवतार धारण किए, इसके लिए उनका नाम पड़ गया वराह। बोलिए वराह भगवान की जय। वराह भगवान की आंख लाल लाल, सुंड, दांत, दंष्ट्र, ओष्ठ, हाँ एकदम हिनहिनाते हुए। ब्रह्मादि देवता सब
वारा भगवान की जितम ते पुंडरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावन। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्वभावन, हे जगत कर्ता, हे वराह भगवान, आपको कोटि कोटि प्रणाम, आपकी जय हो। आपने जो अवतार लिया है, इस अवतार का उद्देश्य आप पूर्ण कीजिए। क्योंकि हिरण्याक्ष ने पृथ्वी माता को रसातल में ले गया था, तो रसातल को खोदने के लिए वराह के दांत में एक ऐसी प्रकृति होती है जिसको सूकर बोलते हैं। उनके सूकर दांत के अंदर में ऐसी प्रकृति लक्षण होते हैं कि वो जमीन को जितना चाहे उतना अंदर तक खोद दे। इसके लिए भगवान ने यह अवतार धारण किया और समुद्र में जाकर धीरे धीरे खोदते 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 वराह भगवान देख रहे हैं रसातल में चारों तरफ मलमूत्र का क्षेत्र है, मलमूत्र, और वहां पर वर्तुल स्वरूप गोलाकार में पृथ्वी एकदम भयभीत चित्त, उसके रोंगटे कांप रहे हैं, विह्वल हो गई है। ऐसी पृथ्वी माता का स्वरूप भगवान देखे और देखते ही अपने दोनों दांत के ऊपर में जो ओष्ठ का भाग और दंत का जो भाग था, ऊपर वाला दांत, उस ऊपर वाला दांत के ऊपर में वर्तुलाकार पृथ्वी माता को धारण किए और फिर दोनों पांव का जो भाग था उसको धीरे 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 करते हुए आगे ऊपर की तरफ आ रहे हैं। आप देखते होंगे छाया चित्र में भी वाराह भगवान का जो स्वरूप है, पृथ्वी माता को दांत के ऊपर के भाग में, ओष्ठ के ऊपर के भाग में और दोनों दंत से जो है वो पृथ्वी माता को पकड़े हैं और वाराह भगवान ऊपर आ रहे हैं। ऐसा दृश्य। पृथ्वी माता कहती है क्षणम तिष्ठ, रुक जाइए, हे नाथ, अभी आप मुझे ऊपर मत ले चलिए। पृथ्वी कौन है? पृथ्वी माता विष्णु पत्नी है। जब हम प्रातः काल उठते हैं तो क्या करते हैं? समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे। हे विष्णु पत्नी, अब मेरा पांव आपके ऊपर में आएगा। पादस्पर्शम क्षमस्व मे। पृथ्वी कौन है? विष्णु पत्नी है। बोले हे नाथ, आपके स्पर्श के लिए तो मैं हजारों वर्ष से तपस्या कर रही थी और आपका ओष्ठ का भाग आज मुझे स्पर्श हुआ है, मुझे बाहर मत निकाल। वराह पुराण में वर्णन मिलता है कि कितने 100 वर्षों तक पृथ्वी माता और भगवान वाराह दोनों संगम में, दोनों का दिव्य स्वरूप, और उसमें से एक पुत्र उत्पन्न होता है जिस पुत्र का नाम है मंगल। जिस पुत्र का नाम है मंगल, जो ग्रह के रूप में मंगल ग्रह हम आप बोलते हैं ना, मंगल ग्रह, वही मंगल ग्रह मंगल दिन का भी स्वरूप है। ये सब ग्रह जो है वो बड़े तपस्वी हैं, तो भगवान के पुत्र है मंगल। मंगल ग्रह उत्पन्न होते हैं। ग्रह उत्पन्न होते ही जब पृथ्वी माता शांत हो गई, वाराह भगवान पृथ्वी माता को स्थिर किए और स्थिर करते हुए अपने पर्वतों को कहे कि इसको बराबर जकड़ के रखो, ये अब जाने ना पाए। पर्वतस्तन मंडले, समुद्र को बोले कि अपना ऐसा स्वरूप बना दो ये पृथ्वी वस्त्र के रूप में ढक जाए। समुद्र वसने दे। जैसे आए वैसे हिरण्याक्ष को लगा कि मैं तो ले गया था पृथ्वी को नीचे, ये कौन आया? और उसके बाद में सुंदर वर्णन मिलता है कि हिरण्याक्ष के साथ में वराह भगवान का युद्ध होता है। वराह भगवान के जितने नख हैं वो सब यज्ञ स्वरूप में हैं। वराह भगवान के जितने केस के ऊपर में, गर्दन के ऊपर के जो बाल हैं वो सब यज्ञ स्वरूप में। वराह भगवान के जितने रोम हैं, कोई वाजपेय यज्ञ, कोई सोम यज्ञ, अनेक प्रकार के यज्ञ यागादि का स्वरूप है।
इस तरह से वाराह भगवान और हिरण्याक्ष में दोनों में युद्ध होता है, और जैसे एक चटाई बुनने वाला शीख को फाड़ देता है, वैसे ही भगवान वाराह के दांत से हिरण्याक्ष का हृदय जो है विदीर्ण हो गया, उसके शरीर से रक्त निकलने लगे। देवता सब ऊपर से पुष्प की वर्षा करने लगे और जोर जोर से करने लगे, वाराह भगवान की जय, वाराह भगवान की जय, वाराह भगवान की जय। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इस तरह से वाराह भगवान ने अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध किए। धीरे धीरे माताओं को देखते हुए मुझे लाल बत्ती नजर आ रही है। जब लाल बत्ती नजर आ जाए तो रुक जाना चाहिए। वहां ट्रेन को देखते हैं, लाल बत्ती आ जाती तो रुक जाता है, तो रुक जाना चाहिए, नहीं तो आगे खतरे की घंटी बजने लगती है। समय हो गया है, आज की कथा को यहीं पर विराम करें। सबसे पहले सब स्वस्थ हो जाइए, हाथ जोड़िए, आंख बंद कीजिए। परमपिता परमात्मा भगवान भागवत स्वरूप उनकी कथा में जिन जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है, उन शब्दों को सुंदर सुगंधित पुष्प की कल्पना करके, उस पुष्प को दिव्य भव्य माला की कल्पना करके, उस माला को भगवान श्री बालकृष्ण के चरण कमल में अर्पण करते हुए विराम की आज्ञा चाहता हूँ। हरि ओम। शांत शांत शांति। श्री भागवत भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। एतस्माद् परम किंचिन मनः शुद्धै न विद्यते, जन्मांतर भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। बहुत कम शब्दों में हम आपको कहना चाहेंगे, जो गुरुजी संदेश हमें दिए उन्हें हमें ध्यान में रखना है। पहले संदेश दिए जो हमें कभी भी भगवान को भूलना नहीं है, भगवान की कीर्तन करते रहना चाहिए। हमें गुरुजी बताए जो सरसों की दाना गाय के सींग के नोक पर जितने देर में रुक जाए, उतने क्षण भी यदि हमारा मन परमात्मा में लग जाता है तो हमारा कल्याण है। कहने का तात्पर्य जितना हो सके भगवान की कीर्तन करे, संकीर्तन करे। और दूसरी जो संदेश दिए, सायं काल 4 चीज का हमें परहेज रखना चाहिए, उसका भी हमें ध्यान रखना है। विशेष बात हम नहीं करेंगे। हम दीनबंधु प्रजापति से निवेदन करेंगे कि सायं काल की आरती आप स्वयं करें। दीनबंधु प्रजापति जी, यदि आप हमारी बात सुन रहे हैं तो ऊपर स्टेज पर आए और सायंकालीन आरती करें। ये दीनबंधु प्रजापति जी इस कथा के यजमान भी हैं। तो आइए हम आरती की ओर प्रारंभ करें, आरती की ओर चले, प्रज्वलित करें आरती। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत, श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत, ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः, ऊरोदस्य वैश्यावद्भ्याङ्गो सुदृढो अजायत, गजाननं मोदगणादिसेवितं कपिध्वजम्बो फलचारुमर्त्यं, सभी कोई अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरं। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान से खड़े होकर के आरती का लाभ ले। एक आरती आप नीचे दे दीजिए, एक आरती ऊपर रहेगी। श्री बाके भी ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों की संकट, दास जनों की संकट, घर में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। उठावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिट
ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरो शरण गहूँ किसकी, स्वामी शरण गहूँ किसकी। तुम बिनु और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक अमसामे, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अवसर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलो दया में, प्रभु बिन मिलो दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे, स्वामी तुम रापुर मेरो, अपने हाथ उठाओ अपने शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ अपने शरण लगाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, जन में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। त्वमेव माता सत्ता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सत्ता त्वमेव। जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, जन दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। यानि गानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च
तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे पुष्पैः देवाभिवन्दनम् देवाभिवन्दनं सर्वदेवताभिवन्दनं मदसुरदीक्षोभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं परमात्माभिवन्दनं गुरोरिवन्दनं स्वादं कल्याणार्थे आत्माभिवन्दनं हस्तौ प्रक्षाल्य हस्ते पुष्पाणि मादाय ओम पिस्वतश्चक्षुरुदप्यस्वतो मुखोऽप्यस्वतो बाहुरुदप्यस्वतसपात सम्बाहुव्यान्तमधिसम्पतत्यर्द्याव भूमि जनयं देव एकः नाना सुगन्धे पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर भूर्भुवस्व भागवत नारायणाय नमो नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर क्षमा प्रार्थनामि याचयामि। श्री भागवत भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। कल पुनः हम आप सभी यहाँ पे 2 बजे मिलेंगे और आप अपने साथ अपने सगा, अपने संबंधी, अपने परिवार, अपने पड़ोसी को निश्चित और जरूर साथ में लेकर के आए। उनसे कहे भागवत हो रही है, आप लोग चले और इस भागवत का लाभ ले। आइए भजन संकीर्तन सुनते हुए सभी लोग प्रसाद लेकर के अपने घर की ओर प्रस्थान करेंगे। सभी को जय श्री